कौन कहता है इंसान है तू, मेरे कमरे में तेरी एक मूरत है। ठीक है। तू बस रिश्ता मत खत्म कर मुझसे, ठीक है। मुझे तेरी बेवफाई भी खूबसूरत है। हाय। तू बस रिश्ता मत खत्म कर मुझसे, मुझे तेरी बेवफाई भी खूबसूरत मतलब इतना तुम शिद्दत से उससे लगे हुए थे। और तुम्हें लगता है कि जलील होके चला जाऊंगा मैं, तुम्हें लगता है जलील होके चला जाऊंगा मैं। मुर्शद पैरों में रह के उम्र गुजार दूं, मुझे तेरी इतनी जरूरत है, मुझे तेरी इतनी जरूरत है। ये उसकी इसी लाइन पे लिखी थी शायद। मैंने देख लिया कि वो लड़की कहीं नहीं डोलती है। फिर मेरे को ट्रस्ट हो गया कि नहीं हैरी तू गलत था, लड़की किसी एक लड़के के ऊपर फिदा हो सकती है, लड़की किसी एक लड़के के ऊपर मर सकती है। तो तुम्हारा परसेप्शन वहां पे चेंज हो गया, चेंज हुआ लड़कियों के उसमें। हाँ, ठीक है। यही मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सर की जॉब छोड़ा, मैं 15,000 पे जॉब लग गया। मतलब एक साल में। हाँ, एक करियाना गुड्स में Okay. स्टोर में 15,000 पे एज अकाउंटेंट लग गया। ठीक है। उनका नाउ कंफर्टेबल। ओके। कहती यार नहीं, घर में क्या बोलूंगी कि लड़का करियाने की दुकान पे काम करता है। इवन मैं अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। उसने पूछा कहाँ जॉब करते हो, मैं बताया कपड़े के शोरूम में। कहती बात तो फिर वही है, तुम कपड़े के शोरूम में काम कर रहे हो, घर में क्या बोलूंगी कि लड़का दुकान पे काम करता है कपड़े की। और प्यार में बंदा इतना चूतिया होता है। मैंने उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 28,000 रुपए मायने रखते हैं, जो मैं घर में पहली बार ही कमा रहा था। ओके। मैंने 28,000 की नौकरी छोड़ी, 18,000 पे बिस्लेरी कंपनी में पूरा। कब की बात है ये है बात आप रख लो 2023-2022 की। 2022 की बात है। मतलब पूरा जॉब प्रोफाइल क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। डिप्रेशन में हो गया था। मतलब काम ही पता नहीं लगा कर- तुमको उस टाइम पे? मतलब किसी और फर्स्ट दिन की बात बता रहा हूँ, रात को मैं 2 बजे रोते हुए पुशअप मार रहा था कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए। हाय हाय। फिर हैरी के आंसू गिर गए रोया तो? हाँ। बहुत, वो ऑफिस में सबके सामने। ओके। फिर सबने क्या किया, मेरे को चुप तो कराया, लेकिन मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। रीजन? मतलब संभाल नहीं पा रहे थे? मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, मन नहीं लग रहा था? मेरे हाथ कांप रहे थे। ओके। घर में 15 दिन बैठा रहा, पूरे कबीर सिंह वाली एक एक चीजें करी, ड्रिंक वगैरह कर? सब कुछ। मतलब कि कह लो जो कबीर सिंह पूरा बन गया था मैं पूरी तरीके से। चैट मेरे सामने चल रही है, सामने चल रही है। हाँ, खुल के तो- तुम ओपन नहीं, सीधा झूठ? तो मैं कहा मेरी कसम खाना, कहती तुम्हारी कसम लगे। तुम सोचो क्या बीती हो। हाय हाय। उस टाइम पे फिर वापस आ गई, ठीक है। मैंने फिर माफ कर दी। फिर से तुमने माफ कर दिया? ये सारा कुछ अब देख के, यकीन, अब सुन उसकी के? बाटिंग थी कि यार जहाँ पे ना एक शादीशुदा लोगों का रिश्ता टूट जाता है, हाँ। तो मुझे वहां भी माफ कर रहा है। तो वादा करती हूँ जिंदगी में दोबारा कभी चीट नहीं। मतलब क्लियर उसमें? मैं कहा अगर हो गया तो, मतलब इतनी बातचीत हुई काफी तुम्हारी? चलो बहुत सारी हुई होगी बात। मैं कहा हो गई। इससे शादी नहीं कराऊंगा। फिर एक नीच हरकत हुई। क्या? एक 8 साल छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई। 8 साल छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप? ये भी कंफर्मेशन हो गया तुमको? तुमने लिखवाया उससे? हाँ, व्हाट्सएप पे लिखवाया? हाथ से पेपर पे लिखवा के साइन करवा के भेजी हैं। अभी भी मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं। वो पड़ा हुआ है? हाँ। कि क्या मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगी या कभी चीट नहीं करूंगी? सिंपल सी एक लाइन आई, नेवर लिव हैरी Without you. शर्मा। हाँ। मतलब शनिवार शुक्रवार कितना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते थे तुम? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए इतनी मेहनत करते थे हर हफ्ते? शुक्रवार की रात को सोया हुआ हूँ, शनिवार के सारे दिन काम किया हूँ, शनिवार के रात भर जाग के संडे के दोपहर में वहां पहुंचा हूँ, 2 घंटे उसके साथ टाइम स्पेंड किए हैं। 6 बजे रात को शाम को फिर वहां से वापस निकलता था। ठीक है। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू साहस टॉक्स। आज हमारे सामने है हैरी, जो स्टोरी बताने वाले हैं अपनी रिलेशनशिप की। जो चीज़ें अच्छी हुई है उस पर ही बात करेंगे हम लोग, और जो इनके साथ बैड थिंग हुई है, मेन तो उसके लिए आए हैं बेसिकली। जो स्टोरी है इनकी इंटरनल, जिस पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बड़ी अच्छी सी शायरीज बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे हमने सबने देखा है। तो आज हम बात करते हैं हैरी से। हाँ जी हैरी, और अपने बारे में बताओ कुछ। सर बस आप पता ही है, नाम वगैरह तो पता ही है। फैक्ट विद हैरी का अपना चैनल है, शायरी का शौक है दिल टूटने के बाद। तो बस नहीं वही तो कर रहे हैं। लव स्टोरी से पहले जाते हैं। क्या कैसी जर्नी रही तुम्हारी? मतलब लव स्टोरी से पहले क्या थे, अभी क्या हो, या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा एक natural way में। सिंपल सा लड़का था जो अपना नॉर्मल डेली रूटीन में जॉब घर बार ये सब था। ठीक है। फिर थोड़ा सा प्यार के चक्कर में पड़ गए। ओके। कब ये शुरू हुआ था स्टार्ट? ये थी बात 2018 की। ठीक है। 17 के एंड की। ठीक है। हाँ जी। तो 2017-18 में तुम जॉब वगैरह कर रहे थे या नहीं, उस टाइम पढ़ाई, जस्ट कॉलेज में एडमिशन ली थी, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। कॉलेज में ही ये मतलब लव स्टोरी का हाँ। सिस्टम शुरू हुआ था? कैसी जर्नी रही फिर शुरुआत में? बताओ, अच्छी बातें बताओ पहले तो। मतलब क्या
चीजें तुम्हारे साथ अच्छी हुई या क्या फीलिंग थी उस अच्छी ये हुई कि मेरे को तो चलो ट्रस्ट स्टार्टिंग से ही नहीं था लड़कियों पे। ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है। तुम एक वो पर्सन हो जिसको ट्रस्ट नहीं है लड़कियों हाँ, पे। तो मेरे को मतलब कि हमेशा से होता था कि नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है ना कि कोई लड़की सिर्फ मेरे लिए पागल हो सकती तो खास बात क्या होती है वैसे एक पर्सन खास तुम्हारे बात- हिसाब से? मेरे हिसाब से कि देख, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है किसी के पास या बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक है ना, तो ठीक है। ऐसी चीजें। ठीक है तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो समझ मेरे इसलिए मेरे माइंड में एक चीज रहती थी कि तेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके करके लड़की सिर्फ तेरे लिए लॉयल रहे फिर पागल रहे। ओके ठीक फिर है एक लड़की मिली जिसको मैं पसंद था। ओके मैं नहीं पसंद उसको इतना करता था, ठीक है उसको मैं पसंद था। ओके तो फिर उसने, पहले तो मैं उसको इतना नहीं करता था, फिर उसने मेरे को उसकी फ्रेंड से पता लगा कि मुझे लाइक वगैरह करती है। ठीक फिर है। चलो उसकी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के कहने पे मैंने प्रपोज किया, और प्रपोज करते ही मैंने ये बोला था हम्म। कि अगर तू लॉन्ग टाइम चाहती है तब बताना, क्योंकि मेरे को टाइम पास नहीं करना। तो तुमको सीरियस वाला लव चाहिए था, तुमको टाइम पास या लड़की बिल्कुल, घुमाने वाला कोई सिस्टम नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने पास इतना ना तो पैसा था कि हम उड़ा सके लड़कियों पे ना। ओके तो वो कहते ठीक है, वो भी थोड़ा घर से रिच वगैरह थी, ओके मगर ठीक है। अब रिलेशन चला स्टार्टिंग में कि आप प्लीज़ गली में आ जाओ, मुझे देखने का मन हो रहा है। वो बात करने के लिए मरती थी, देखने के मरती थी। अगर उसको कैसे भी करके 2 मिनट का भी टाइम मिलता था तो कॉल करती थी, दोस्तों से फ़ोन लेके कॉल करती थी, इवन उसके पास फ़ोन नहीं था स्टार्टिंग टाइम पे। हाँ, स्टार्टिंग की इतनी प्रायोरिटी थी। Okay. और मतलब कि जो मैंने बोल दिया सब राजी, मेरे लिए रो रही थी अगर मैं नहीं बात करता था, तो ये सब कुछ था। ये तो ये उसकी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से कुछ? उसके मेरी तरफ से इंटरेस्ट इतना नहीं था। मेरे को कब तक इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारा? 1 साल तक, नहीं 6 महीने तक। 6 महीने उसने इवन मेरे को ये जैसे इसने बोला ना कि आज मेरा देखने का मन कर रहा है, उसने क्या कहना कि आज देखने का मन कर रहा है, मैंने क्या कहना कि पेट्रोल फूक के सिर्फ मैं देखने जाऊंगा मैं क्यों जाऊं। ठीक है तो इस किल्लत में जी रहे हैं। फिर उसने मेरे को बोला कि ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ओके था। अब इसके बाद से फिर 6-7 महीने बाद ही हमारा ट्यूशन ख़त्म हुई, मतलब जहाँ पे हम मिले थे, और उसके बाद फिर हमारा दूसरा सीन स्टार्ट हो गया, सैड वाला, मतलब प्रॉपर मतलब रिलेशनशिप वाला। हाँ, फिर मैं पूरा इंटरेस्ट हो गया, मतलब मैं उसको एक वो बार तुम कमिटेड हो गए फिर? मतलब मैंने एक दो बार इसको जज कर लिया, मैंने देख लिया कि वो लड़की कहीं नहीं डोलती है। फिर मेरे को ट्रस्ट हो गया कि नहीं हैरी, तू गलत था, लड़की किसी एक लड़के के ऊपर फिदा हो सकती है, लड़की किसी एक लड़के के ऊपर मर सकती है। तो तुम्हारा परसेप्शन वहां पे चेंज हो गया? चेंज हुआ लड़कियों के उसमें? हाँ, ठीक और है। यही मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ओके, ये गलती थी तुम्हारी, तो बहुत बड़ी। आगे फिर बताओ रिलेशन का क्या, उसके साथ कैसा रहा? तो मतलब कि उस टाइम कुछ अच्छे मोमेंट्स तुम्हारे जो तुमको दिल पे लगे हो यार कि मैं? कुछ अच्छे मोमेंट्स नहीं थे, मैं चूतिया था। मैं उस रिलेशनशिप में 4 साल लॉयल रहा, ठीक है। जिसमें मुझसे सिर्फ 4 बार ही मिला था, ओके, और कोई बाहर सिर्फ नॉर्मल मूवी वगैरह पे। मतलब ऐसे ही? हाँ, 4 साल में 4 बार ही मिला था। मतलब आप एक रिलेशनशिप में जो क्लोज, लोग तो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ना, नहीं, क्लोज रिलेशनशिप में मैं उसको देखने के लिए उससे कितना डिस्टेंस था घर से तुम्हारे और उसका? 2-3 किलोमीटर, मतलब 10 मिनट का आसपास। और इस रिलेशनशिप में मैं उसको देखने के लिए तरसता था, मुझसे बात करने के लिए तरस जाता था, उसकी आवाज नहीं सुन पाता था। तुम और बताओ, ओके, इतने क्लोज रिलेशनशिप में भी क्यों वैसे, क्या इतना डिस्टेंस, मतलब जब आप इतने घर नजदीक के थे? रिस्ट्रिक्शंस थी। घर उसकी और तुम्हारी दोनों की? नहीं, मेरे तो आजाद था, उसकी थी लड़की? मेरे तो घर में भी पता लग गया था, पहले 6 महीने में बता दिया था मैंने। तो तुमने जब मेरे को कन्फर्म हो गया कि हाँ अब मेरी तो शादी ये होनी है, सब कुछ, मैंने मतलब तुम बता- इतना कमिटेड थे उससे? हाँ ये कब लगा तुमको यार कि तुमने शादी करनी है उससे, मतलब 6-8 महीने में कैसे? हाँ, मतलब कि 6-8 महीने में पहला प्यार था ना, ओके, जल्दी उमड़ गया। ठीक है, तो वो पहले 6 महीने में समझने में टाइम लगा? 6 महीने में लग गया कि अब शादी हो, इसी से करानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और कितना लंबा चला ये वाला जर्नी? 4 साल 4 साल पूरा चला कंप्लीट? 4 साल बोला और ये हैप्पीनेस में चला या कुछ उसके बीच में? 1 साल हैप्पीनेस, बाकी 3 साल रोके। कैसे 3 साल रोके? वो वाला कुछ जर्नी बताओ, बीच में कुछ मोमेंट्स जो डिफरेंट हो, कुछ अलग हो। मतलब देखो, पहले उसने मेरे को फर्स्ट ईयर में ही बोल दिया कि हरी, मेरे घर वालों ने सेकंड ईयर में रिश्ता ढूंढना, थर्ड ईयर में शादी कर देनी है। हम दोनों पढ़ते थे, मगर ठीक है, मैंने क्या किया, कॉलेज को बैकआउट किया, मतलब प्राइवेट में करने लग गया, रेगुलर से छोड़ के, ठीक है, और जॉब करने लग गया। ठीक है। अब जॉब लगी मेरी 7,000 पे मार्केटिंग की। ओके, स्टार्टिंग जो तुम्हारी जॉब हाँ। कब की बात है, कौन से ईयर की? ये 2018 की बात। 18 की बात है, ठीक है, तो उसने मेरे को बोला, कहती नहीं यार हैरी, मार्केटिंग कोई जॉब थोड़ी होती है। ठीक है, मगर ठीक है, अब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉमर्स लाइन में थे, तो हमने फिर एक सीए के पास ज्वाइन कर लिया, सेम सैलरी पे। सेम मतलब सीए, मतलब जॉब ऊपर चली गई और सैलरी उतनी ही थी? हाँ, सैलरी उतनी थी ना। ठीक है, मगर अब ठीक है, तो कहते ठीक है, सैलरी तो थोड़ी बहुत टाइम बाद 10,000 भी हो जाएगी, Okay. उतनी इनफ है। लड़की ने बोला ये? हाँ, ठीक है, और
लेकिन मतलब घर वगैरह बना होना चाहिए तुम्हारा हाँ। उस टाइम पे घर था पर इतना वेल नहीं था, मेंटेन नहीं था, छोटा Maintain। मतलब स्मॉल, क्योंकि Small, मीडियम छोटा- परिवार से थे तो बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा हाँ जी, आपको, हाँ जी। जो उसकी प्लस पॉइंट था हम्म, वो ये था कि वो मेरे को तब उसने हाँ करी जब मैं साइकिल पे था, हाँ हाँ, मेरे पास इवन घर भी नहीं था। मतलब तुमको उसने जज नहीं करा, जज नहीं करा। मतलब वो ठीक थी, वेल नोस थी हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो वो यही अमीर थी मेरा ना? ट्रस्ट बिल्डर का कारण था कि एक लड़की मेरे को तब पसंद कर रही है जो मैं जैसा हूँ वैसे एक्सेप्ट कर जैसा रही हूँ है, वैसा जैसी पसंद मेरी कर- शक्ल है या जो मेरा बैकग्राउंड है उससे एक्सेप्ट उसने ऐसा कर, सेम कर रही है। तब तुमको ट्रस्ट हुआ उस पे। हाँ कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, और मेरे पास घर भी नहीं है, उसको पता है कि ज्यादा पैसे भी नहीं है, पर्सनैलिटी भी इतनी नहीं है, फिर भी अगली मेरे को पसंद कर, पसंद करती है, ठीक तो है, इसलिए मैं और वो अगली रिच फैमिली से थी, समझ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर उसने, मैं जब सीए के पास लगा, फिर मैंने चलो घर में लड़के किसी तरीके से घर के पीएफ वगैरह निकल के घर बनवा लिया। मतलब तुमने उसके लिए हाँ कह घर लो। बना लिया, मतलब अब ठीक है। चलो तो कहती है अब सैलरी, ओके, मगर ठीक है, मैं 7,000 की जॉब छोड़ा, मैं 15,000 पे जॉब लग गया। मतलब एक साल में ही? हाँ एक करियाना गुड्स में Okay. स्टोर में 15,000 पे एज अकाउंटेंट लग गया। ठीक है, मगर नाउ कंफर्टेबल। ओके, कहती यार नहीं, घर में क्या बोलूंगी कि लड़का किराने की दुकान पे काम करता है, इवन मैं अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। ओके, मतलब किराने पे अकाउंटिंग नौकरी करते थे, लेकिन उसको दिक्कत थी, हाँ, कि रेपुटेशन से दुकान दिक्कत पे थी, काम करते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल से प्रॉब्लम थी उसको, हाँ। मतलब। मगर ठीक है, फिर क्या किया तुमने? मैंने वहां से नौकरी छोड़ी, 17,000 पे एक फैक्ट्री में लग गया, कंपनी के अंदर लग गया कंपनी के अकाउंटेंट, अंदर एज लग गया। अकाउंटेंट, हाँ ठीक है, अब वहां पे सब कुछ होके चल रहा था, मगर अब ठीक है। ठीक है, फिर क्या आंसर था? नहीं, मेरे घर वालों को सरकारी नौकरी चाहिए, तेरे पास है तो बात कर, नहीं तो रहने दे। इतना मूड स्विंग तुमको कुछ फील हुआ बीच में, यार ये क्या हो रहा है? हाँ। एक लड़की ने साइकिल से शुरू किया था मुझसे, लेकिन वो पहले- आज आई एम स्टैंड फॉर द हाउस एंड सैलरी अच्छी है मेरी, बट उसने ऐसा क्यों करा? वो ना, फिर जब इंसान का पहला प्यार होता है ना, तो इंसान कहते हैं पहले प्यार में ज्यादा चूतिया का होता है। समझ रहा हूँ मैं। तो वो चूतिया था, मैं उसको सोच रहा था कि वो नहीं बोल रही है, ये उसको पता है कि घर वाले वो रिच है, घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए वो मेरे को स्टैंड करना चाहती है। ओके, मेरे माइंड में ये था, मेरे को तो ये तुम्हारा एक पॉजिटिव पॉइंट था, हाँ। अभी भी पॉजिटिव थे मेरे तुम। को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो मेरे से पीछा छुड़ाना चाहती है। मतलब वो पॉजिटिव साइड ही थे चलो तुम। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हमने जॉब छोड़ दी, ठीक है, हम आर्मी की तैयारी करने लग गए। मतलब गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत तुमने कर दी? कर दी मैंने, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था गवर्नमेंट जॉब, मैं अपने घर वालों से दूर रह ही नहीं सकता था। ओके, फिर भी मैंने करी, मेरे माइंड में ये था कि चलो एक बार गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, शादी करेंगे, फिर अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे ना। ठीक है, समझ मेरी रहा माइंड में ये था। फिर उसका चलो अब नौकरी की तैयारी करने लगे, और आप विश्वास मानो कि लोग, आपको पता है 2-2 साल लगा देते हैं आर्मी की रनिंग क्लियर हूं। करा। हाँ हाँ, लड़के लगे ही रहते हैं, 24-24 साल तक लगे रहते मैंने 2 महीने में क्लियर कर दिया, हैं, रनिंग क्लियर कर दिया आर्मी में। रनिंग क्लियर कर दिया ठीक था। है। लेकिन 2020 की बात है अभी ये, और उस टाइम पे कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए था 24 घंटे पहले का। हाँ, वो लेटेस्ट तो वाला हम जब चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में दे के आए थे अपना टेस्ट, लेकिन बाय बैड लक मेरा आया नहीं, ओके, सर्टिफिकेट आया नहीं, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को मेडिकल में बाहर कर दिया, मेडिकल से निकाल दिया मतलब, निकाल दिया। और अब सब कुछ सही था? हाँ, अब मैं आउटिंग हो गया वहां से। ठीक है, फिर मेरी जॉब लगी एक शोरूम में कपड़े के 28,000 पे। 28,000 पे आ गए तुम? हाँ 2020 में मतलब 2 साल के अंदर तुमने जम कर लिया 28,000 पे? 28,000 पे। मतलब एक लड़की का मोटिवेशन ही कह लो इस चीज को। हाँ पक्के से। और उसको किसी फ्रेंड से पता लग गया। उसको किसी और से पता लगा? हाँ, तुमने कि नहीं है- बताया उसी टाइम? नहीं नहीं, मेरी तो बात ही नहीं होती थी ना, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। ओके, उस टाइम थोड़ा सरकारी नौकरी होगी तभी आना। मतलब क्लियर उसने करके पीछे छुड़ा लिया तुमसे हाँ कि भैया हटो अब जाओ। ठीक है, मैं चलो किया। अब 28,000 की जब उसको फ्रेंड से पता लगा, फिर वो कॉल आई उसकी मेरे को ओके, फिर कॉल आई? कि हरी चल तूने मेरे लिए एफर्ट्स तो करे, ठीक है, तूने कोशिश तो करी। ओके, मैं भी खुश हो गया, मगर चला तो गई वापिस से। अगली को मेरे उसके एफर्ट्स की कदर तो है। समझ रहा हूँ मैं। मगर ठीक है, मैंने उसको फिर बात करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसने पूछा कहाँ जॉब करते हो, मैं बताया कपड़े के शोरूम में। कहती बात तो फिर वही है, तुम कपड़े के शोरूम में काम कर रहे हो, घर में क्या बोलूंगी कि लड़का दुकान पे काम करता है कपड़े की। और प्यार में बंदा इतना चूतिया होता है। मैंने उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 28,000 रुपये मायने रखते हैं, जो मैं घर में पहली बारी कमा रहा था। ओके, मैंने 28,000 की नौकरी छोड़ी, 18,000 पे बिस्लेरी कंपनी में लग गया। 10,000 तुमने लेस पे बिस्लेरी कंपनी में लग गए, सिर्फ ट्रेडमार्क चाहिए था तुमको, बड़ी हाँ, कंपनी का बड़ी कंपनी का दिखाने नाम, के लिए नाम चाहिए था। मैं कहा ये भी अब- लड़की के लिए किया तुमने पूरा? ठीक है, मैं कहा अब ठीक है, फिर नहीं है यार, सैलरी एटलीस्ट 20,000। 2,000 में उसको फर्क था? ठीक है, ठीक है, छोड़ दी 10 दिन में नौकरी। वो भी 10 दिन में छोड़ दी। फिर लुधियाना के 5 स्टार होटल में लग गए, Okay. 21,000 सैलरी। ओके, तो 5 स्टार होटल में एज अकाउंटेंट 21,000 अब ये बात है जून की। ठीक है, मैं कहा अब ठीक है, ओके, इससे बड़े चीज तो नहीं कर सकता ना कुछ हाँ में। 5 स्टार होटल में कहती ओके डन। ठीक है, मैं कहा ठीक है, जून की बात थी। मैं कहा चल ऐसा करना, अगस्त में बर्थडे था, मैं कहा तो घर में बात कर लीजिए।
कहती ठीक है। फिर जुलाई में उसको किसी और से प्यार हो गया। अगले महीने उसको प्यार हो गया। ये तुमको कैसे पता लगा? ये देखो वो मान नहीं रही थी। मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसको बार बार मैं तो देख रहा था इंस्टा वगैरह सारा, उसको कुछ नहीं चलाती थी, सब कुछ मैंने बना के दिया हुआ था। ओके, मैं बड़ा बना रहा, मैं कहा रहने दे यार, क्यों बात कर रही है। वो नहीं मानी नहीं मानी नहीं मानी तो नहीं मानी। आखिरकार मेरे को एक बारी फिर हम मिले थे तो मैंने चोरी से उसका व्हाट्सएप चला लिया था अपने फ़ोन में। ठीक है। तब मैंने उसकी चैट देखी। क्या था चैट में? चैट में सारी अश्लील बातें थी। मतलब जो नॉर्मली करते हैं सब कुछ? हाँ, पूरा अश्लील बातें। ओके। और फिर मैंने लड़के से कंफर्म किया, लड़के ने भी बता दिया कि हाँ मैं तो हूँ। मेरी पक्की सेटिंग है। ठीक है। चीट वगैरह करा था उन्होंने साथ में मतलब? हाँ हाँ, तो वो पूरा प्रॉपर चीट हो चुका था। ओके। तो उस टाइम पे मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं मेडिसिन वगैरह पे चल रहा था। तो मैंने फिर बड़ी चीज़ें हुई, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हर एक राशि करता है, मनाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, मैंने सब कुछ किया। तो वो फेस आया था तुम्हारा कबीर सिंह वाला? कबीर सिंह वाला फेस आया पूरा। था? कब की बात है ये है बात, आप रख लो 2023-2022 की। 2022 की बात है। मतलब पूरा जॉब प्रोफाइल क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ दी? डिप्रेशन में हो गया था। मतलब काम ही पता नहीं लगा कर- तुमको उस टाइम पे? मतलब किसी और फर्स्ट दिन की बात बता रहा हूँ, रात को मैं 2 बजे रोते हुए पुशअप मार रहा था कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए। हाय हाय, इतना शौक लग गया। और मैं काम पे गया, मैं चुप करके, मैं बहुत, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं ना बहुत फनी लड़का था। देखा ही हमने तो यार, जानते ही। तो मैं जब वहाँ गया काम पे तो मैं चुप करके उस दिन काम करा था। अब लोगों को ये बात थोड़ी हजम हो जाएगी जिनके साथ अब साल के 365 दिन आके फन कर रहे हो, हाँ मैं समझ रहा उनको हूँ। ये बात थोड़ी हजम हो जाएगी। उनमें से किसी एक लड़के ने कंधे पे हाथ रखा और पूछ लिया हैरी क्या हुआ। ठीक है। फिर हैरी के आंसू नहीं रुके, रोया तो? हाँ बहुत, वो ऑफिस में सबके सामने। ओके। फिर सबने क्या किया, मेरे को चुप तो कराया, लेकिन मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। रीजन? मतलब संभाल नहीं पा रहे थे? मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, मन नहीं लग रहा था? मेरे हाथ कांप रहे थे। ओके। घर में 15 दिन बैठा रहा, पूरे कबीर सिंह वाली एक एक चीजें करी, ड्रिंक वगैरह कर? सब कुछ, मतलब कि कह लो जो कबीर सिंह पूरा बन गया था मैं पूरी तरीके से। मतलब किसी से कोई लिंकअप नहीं? किसी से कोई शेयरिंग वगैरह किसी फ्रेंड से करी हो या किसी के कोई दिल हल्का करा हो? किसी बता ही नहीं सकता इंसान किसी को। उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर गई, ये बंदा कोई सच्चा आशिक नहीं बता सकता। और एक और चीज है, तुम्हारे सारे फ्रेंड सर्कल में सबको पता था कि वो पक्की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरे पूरे खानदान में पता था, सबको पता था ये चीज? सबको पता था ये पक्की मेरी है, उसका पक्की। ओपनली मेरे घर पे आना जाना था। मतलब तुमने ट्रेडमार्क कर लिया था ये पक्की है, इसमें कोई, और उसी ने चीट कर दिया। ओके। क्या चीटिंग की कुछ बताओ, कैसे तुमको पता लगा या क्या? तो जब मैंने व्हाट्सएप पे चैट पकड़ ली थी, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं खुद ही, मतलब कि पहले 1-1.5 महीना तो उसने मेरे को खून के आंसू रुलाए। ठीक है। डेली रोज मतलब नो रिस्पॉन्स? नो रिस्पॉन्स। उसने उसके साथ अपने वाले नवे वाले के साथ बात करनी, सो जाना, मैं रात भर जागते रहना कि सवेरे उठते इसको समझाऊंगा प्लीज ऐसा मत कर। ओके। डेली का रूटीन था ये। डेली का रूटीन था। तुमने कहीं क्या पकड़ा रंगे हाथ वगैरह या कैसे कुछ? नहीं, बता दिया कि व्हाट्सएप चैट पे पकड़ लिया मैंने। मतलब चैट पे ही प्रॉपर था सारा? मतलब बाहर मिलना वगैरह सब कुछ ऊपर था। उसके अलावा उसने मेरे को मैसेज किया, मैं काम पे था, उसने मेरे को मैसेज किया कि मेरा रिचार्ज कर दो, नेट खत्म हो गया है। तुमको करा मैसेज लड़की ने? हाँ, कि रिचार्ज कर दो, मेरा नेट खत्म हो गया। ठीक है। मुझे पता था इसने उससे बात करनी है, तो मैंने इसलिए स्पेशल पॉइंट लिखा कि मैं कहा मैं रिचार्ज तब करूंगा अगर तू ऑनलाइन नहीं आएगी तो। ओके। उसने कहा कि तो मेरे को काम ही ऑनलाइन है, मेरे को टीचर ने काम दिया है। ओके। वो कहा ठीक है, कर दिया तुमने रिचार्ज? पहले मैंने उसका व्हाट्सएप ओपन किया अपने फोन में। ओके। चैट की क्या करूँगी इसके मतलब लाइव दिख रहा था सारा? हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखने के लिए। विंडो पे करा था ओपन कैसे? नहीं, ये फोन में एक ऐप आता है। फोन के अंदर 2 व्हाट्सएप कैसे चल सकते हैं? एक ऐप आता है, मतलब जो चैटिंग कर रहे हैं वो दिख जाता है यहाँ पे? हाँ वो परमिशन वगैरह लेके बिल्कुल हो जाता है वो हैक टाइप का? हाँ। तो क्या क्या देखा उस टाइम तुमने? तो जब मैंने रिचार्ज किया, क्या कर दिया? डन। ठीक है। पहला मैसेज उसको गया, हेलो मैं आ गई। हेलो मैं आ गई? कोई लोकेशन? नेट बंद हो गया, ठीक है। चैट बंद हो गई थी। ओके ओके। कोई रास्ता नहीं था। हैरी को कॉल किया गया, रिचार्ज कर दो। हैरी ने रिचार्ज किया तो पहला मैसेज उसको गया, हेलो मैं आ गई हूँ। रिचार्ज मैंने, मैसेज उसको, मैसेज उसको कि मैं आ गई। तुमने देखा है प्रॉपर्ली? हाँ। उसके बाद कुछ लिखा जब मिल ही गया? तो ये सब अब बाकी चैट में तो बाकी सारी बातें अश्लील तो चली रही थी, वो तो मैंने पढ़ी ली ना आंखों से। ये तो तुमने लाइव ही देख तो लिया। मैंने उसको ये भी बोला, जब मैंने उससे बात करते हुए पकड़ा तो मैंने उसको बोला, मैं कहा क्या कर रहा है मेरा बच्चा? तो कुछ नहीं, बात कर रही हूँ उससे, लड़के का नाम से, नाम नहीं लूंगा। तो मैं बोला यार मैंने मना तो किया ना तेरे को उससे बात करने के लिए। ठीक है। कहते मजाक कर रही हूँ यार, चैट मेरे सामने चल रही है। सामने चल रही है? हाँ, खुल के तुम ओपनली सीधा झूठ? तो मैं कहा मेरी कसम खाना। कहते तुम्हारी कसम लगे।
तुम सोचो क्या बीती होगी। हाय हाय। फिर उसके बाद वहां से तो चलो अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। मेरे को लगा कि चलो अब इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। इसने उसके लड़के के साथ शादी से बात करी। अब कोई लड़का ऐसे थोड़ी किसी से शादी करा लेता है, समझ रहा हूँ। उसने मना कर दिया, लड़के ने मतलब उसको मना कर दिया। ठीक है, जब मना कर दिया फिर वापस आ गई, तुम्हारे मेरे से गलती होगी। एक्सेप्ट करा उसने हाँ हाँ, कि मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करा मैंने उसके साथ और अब मैं वापस आना चाह रही हूँ। तुम्हारा क्या रिएक्शन था? माफ कर दिया, उस टाइम में माफ कर दिया? माफ कर दिया। ओके। 2 दिन बाद फिर उसके पास चली गई। 2 दिन बाद ही चलेगी? 2 दिन बाद ही चली गई। तो ये कैसे पता लगा तुमको 2 दिन बाद चलेगी? फिर मेरे से बात करना बंद कर दिया। अब मेरे को वहाँ पे गुमराह ये किया जा रहा था कि प्लीज तू उसको मत बोलना कि हम दोनों दोबारा बात करने लग गए। ओके, मतलब तुम्हारा भी कॉमन फ्रेंड था क्या वो? जानने लग गया था ना उसके बाद। ओके, उसके बाद जाने लगा था। ठीक है ठीक है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर माफ कर, फिर चली गई। फिर मेरे को पता लगा कि लड़के से किसी पता लगा कि इनका जो फिजिकल स्टेटस था वो किसी के साथ शेयर हो गया था। मैंने इसको ये बात बोल दी कि वो तो तेरे को ऐसे बदनाम कर रहा है। ओके, लड़के की तरफ से? हाँ, फिर मैंने लड़की को फ़ोन करके बोला है कि तेरे नवे वाला तेरे को ऐसे दोस्तों के बीच में बदनाम कर रहा है। ओके, फिर रोते हुए आ गई। फिर आ गई? मतलब जो उसका पुराना दूसरा आशिक था उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बोला और मेरे साथ प्रॉपर सब कुछ है। हाँ, था नहीं, जितना भी था, जो भी था, जो भी उसने बोला हो। बड़ा चढ़ा के बोलते लड़के, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना। तो जो भी उसने बोला था वो मेरे कानों तक बात आई किसी के थ्रू। मैंने उसको फिर कॉल किया क्योंकि मेरा तो प्यार था। मैं उसकी बदनामी सुन के मैं तो दिल कांप रहा था। मैंने फिर फोन किया उसको, मैं कहा ऐसे बदनाम कर रहा तेरे को। ओके। छत पे बैठ के चीख चीख के रोई थी कि मेरी इज्जत खराब होगी, तू प्लीज वापस ले आ दे। कॉल पे? मैंने कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फिर से गया तू? फिर ओके कर लिया। ठीक है, फिर आगे? 2 दिन बाद फिर उससे बात। तुमको समझ में कब आया एक्चुअल में रिलेशन? फिर यही बात लास्ट था। ये लास्ट था तुम्हारा? ये उस लड़के के साथ लास्ट था। फिर मैं चला गया दोनों के पास। अब था मैं लड़ाई वाले मूड में। मतलब ओपन हो गए थे, भैया बताओ करना क्या है, तुम लोग करना क्या चाह रहे हो, मेरे को क्लियर कर दो। अब वो लड़का भी इसी चीज से फ्रस्ट्रेट था। ओके, ये जो इधर उधर कर रही थी। हाँ, सेम उसको भी तो वही फीलिंग होगी ना यार। क्योंकि जब वो मेरे से मिलने आई थी, जब मैंने उसका व्हाट्सएप चलाया था ना, तब वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में जा चुकी थी। जो उसने उस लड़के को बहाना क्या लगाया था कि मैं एक लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। ठीक है। वो भी बड़े जिद करके ढाबे पे। पहले नहीं बताया था, जब सबको सेलिब्रेट हो गया उसके बाद। ओके, उसको असली बात नहीं बताई कि हम कहाँ गए थे, क्या था, जो मर्जी। ओके ठीक है। तो लास्ट टाइम जब फिर लड़के ने उसको फाइनली छोड़ ही दिया। उसने छोड़ दिया? लड़के ने छोड़ दिया कि भाई जा तो हट। चाहत। फिर तुम्हारा क्या फेस था उस टाइम पे? फिर वापस आ गई। ठीक है, मैंने फिर माफ कर दी। फिर से तुमने माफ कर दिया? ये सारा कुछ अब देख के अब उसकी बाटिंग थी कि यार जहाँ पे ना एक शादीशुदा लोगों का रिश्ता टूट जाता है, हाँ। तो मुझे वहां भी माफ कर रहा है। तो वादा करती हूँ जिंदगी में दोबारा कभी चीट नहीं होगा। मतलब क्लियर उसने? मैं कहा अगर हो गया तो, मतलब इतनी बातचीत हुई काफी तुम्हारे? चलो बहुत सारी हुई होगी बात। मैं कहा हो गया तो फिर कहती तुम्हारे पास तुम्हारे फोन में बहुत सारा मेरा डाटा पड़ा, तो चाहे सब लीक कर देना। ओके, फिर? ठीक है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे उसको रोकने के लिए बड़ा ब्लैकमेल किया। समझ रहा हूँ मैं कि मत कर, घर में बता दूंगा, मैं नेट पे डाल दूंगा। गुस्सा आता ही उस टाइम बंदे को। गुस्सा आता है, तो मैंने पता लगा किया कुछ नहीं बहन। समझ रहा हूँ मैं, एक डिसिप्लिन में तो फिर उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं कहा चल अब ना। उसके बाद वो मेरे को यकीन हो गया कि अब ये बंदे ने चीट नहीं करना है। तुमको उसने विश्वास दिला लिया उस टाइम पे फिर से कि अब ये है मेरी है, पूरी तरह मेरी है। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने बोला भी, कहता तू फिर से बात करने लग गया। ओके, मतलब भाई ये रूहों का प्यार है, अब नहीं टूटता। ओके, तुमने मतलब दावा कर दिया? अब उसकी कॉल हिस्ट्री में देखता था, वो वाली कॉल जो फोन से नहीं, जो कंपनी की तरफ से निकलती है। ठीक है ठीक है, जैसे वोडाफोन का सिम है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ गया ना। तो मैंने जब उस कॉल हिस्ट्री देख रहा था, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक नंबर है जो जस्ट मेरे बाद या मेरे से पहले जिसको कॉल करी जाती है। ओके, ज़्यादा फोर्स करने के बाद पता कर लगा कि फिर कोई लड़का है। कोई अलग लड़का था वो? कोई अलग लड़का था। तो वो कैसे पता लगा तुमको? ये फोर्स किया, पूछा, झूठ पे ऐसे भी तो बात कर सकती, किसी से फ्रेंड वगैरह हो सकता। झूठ पे झूठ बोले, एट द एंड में पकड़ा गया। पकड़ी गई वो दोबारा से? क्योंकि मैंने फिर उस लड़के को ही फोन कर दिया। बातचीत थी वहां पे रिलेशन हो गया था? वहाँ रिलेशन हो गया था, मैंने उस लड़के को ही फोन कर दिया था। ठीक है, फिर उस लड़के ने छोड़ दिया मेरा फोन जाने के बाद। मतलब तुम वैसे भी लड़कों को टाइम पास के लिए लड़की चाहिए नहीं जो जिसका आना जाना कहीं ना हो। वो तो समझ रहा हूँ मैं। तो उसने फिर छोड़ दिया। ओके, वो फिर वापस आ गई। ओके, फिर उसके बाद क्या? मैंने फिर माफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज थी कि क्या करी तुमको यार? लेकिन यहाँ पे एक चीज इंटेंशन क्लियर थी कि मैंने शादी नहीं करानी है। ओके, बस मैं रह नहीं पाता था।
तुमको क्लियर हो गया था इससे शादी नहीं कराऊंगा। फिर एक नीच हरकत हुई, क्या? एक 8 साल छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई हूँ। 8 साल छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप, ये भी कंफर्मेशन हो गया तुमको? कन्फर्मेशन हो गया पक्के तौर पे? पक्के तौर पे। मतलब किस टाइप का रिलेशन था? फिजिकली था या मेंटली था, कैसा था? 20% फिजिकली, ओके। 80% उसका रिलेशन चलता ही बातों वाला था। फोन पे, मैसेज पे, मतलब इस पे ही एक्टिव रहती थी लड़की मेन तो। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा फेस क्या था? फिर छोड़ दिया वहाँ पर। तुम्हारा अब दिल उतर गया था? अब दिल लड़कियों से उतर गया, मतलब बिल्कुल ही लड़की जात को ही तुमने कट ऑफ कर दिया कि भैया नहीं, अब मैं साला ये नहीं करूंगा। लेकिन देखो किस भगवान को जो मंजूर होता है उसी टाइम पे एक लड़की मिल गई संभालने वाली। तो उस पर जरूर बात करेंगे। इस वाली जर्नी से तुमने क्या सीखा, इंडिविजुअली बताओ। इंडिविजुअली यही है कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कोई जितने यंगस्टर आशिक देखेंगे इस वीडियो को, या जो आगे ये चीजें कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या सलाह है तुम्हारे हिसाब से? उनके लिए यही चला है कि खुद को झोंक दो पूरा प्यार में चाहे, ठीक है, लेकिन अपने माइंड में ये चीज हमेशा रखो कि ये इंसान बदल सकता है। मतलब ये क्लियर होना चाहिए, खुदाई दावा मत करो जो तुमने कर लिया। यार मैं देखो एक चीज बताऊं, लड़कियों की बात नहीं करता मैं, लड़कों की बात करता हूं। ठीक है। लड़के अक्सर शादी के बाद कुछ बदल जाते हैं, ठीक है, कुछ एज के साथ बदलते हैं। तो हमारे माइंड का नहीं पता होता ना। आप छोड़ो, हर लड़का बचपन में कोई सपना लेके चलता है ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। टाइम के साथ उसकी सोच बदल गई, चीजें बदल गई ना, बिल्कुल सही बात। तो आप इंसानी सोच पे भरोसा कर ही नहीं सकते हो। तो फिर भी प्यार तो यार एक वो होता है ना, जीवन मरण का सिस्टम होता है ना, कि एक बार जिससे अटैच हो गए वो अटैचमेंट कैसे खत्म हो सकती है। देखो इस चीज का भी ये वाला फेज तुमने कैसे निकाला? लड़के सह नहीं पाते ना इस चीज को, करियर कुरियर की अपनी बुंड मरवा लेते हैं कह लो। तो मैं भी तो राय लिए, तो तुमने तो तुम निकल गए ना उस चीज से। छोड़ यार, ये जो आपको स्टेज बता रहा हूँ ना, उसकी किसी और से बात करने से लेके ये 8 साल छोटे रिलेशनशिप का, इस साल का 1 साल का गैप है ये पूरा। 1 साल का गैप है ये? 1 साल तक मतलब तुम्हारा चल रहा था ये? हाँ, 8 महीने तक, पूरा 9 महीने तक ये चलता रहा है। मतलब तुम एफर्ट कर रहे थे रिलेशन में? फाइनली उसको मैंने आपको बोला था ना कि जून में पता लगा मेरे को, जून जुलाई में पता लग गया था मेरे को, और मैंने उसको फाइनली छोड़ा था जनवरी में। ओके, वो भी तुमने 6 महीने एफर्ट करे कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। वो भी जनवरी में, कब? जब मेरे को एक ऐसी लड़की मिली जिसके साथ मुझे लगा कि अब वो मुझे संभाल रही है। ओके, मतलब तुम एक रिलेशन में आ गए थे, उसके बाद तुम मूव ऑन हो गए? कैसे था? नहीं, रिलेशन नहीं था, फिर हम बड़े फ्रेंडली थे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस था, स्नैपचैट पे मिले थे। ओके, दोनों का इंटेंशन टाइम पास वाला था। मतलब क्लियर था ये कि टाइम पास करना है, कोई कमिटेड नहीं करना है, रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी नौटंकी नहीं करनी। उसको तो चाहिए नहीं था रिलेशनशिप लड़की को, उसी हिसाब से क्लियर था। क्या फिजिकल रिश्ता था तुम्हारा, कैसा था? जो सेकंड वाले के साथ? हाँ, सेकंड वाले के साथ। नहीं, अभी तो हम सिर्फ फोन पे बात कर रहे थे। मैं 4 महीने नहीं मिलने गया उससे, क्योंकि मेरे को था टाइम पास ही है। मतलब फोन पे, इंस्टाग्राम पे और इस पे मेरे को मिलना ही नहीं था। मेरे उससे कमिटेड कब हुए? कमिटेड फिर हमने फर्स्ट मुलाकात करी। कब? 17 जनवरी 2023। ठीक है, जब वहाँ पे हमने फर्स्ट मुलाकात करी ना, और 17 जनवरी को हम फर्स्ट टाइम स्नैपचैट पे मिले थे। फर्स्ट मुलाकात हमने करी थी 14 अप्रैल 2023 में। ठीक है। तो जब वहाँ पे हम मिले ना, फिर लड़की की परसेप्शन मेरे लिए चेंज हुई। और मैंने मिलने से पहले ही, इस टाइम तक तो तुम्हारा जो फेस चल रहा था, तुम्हारा भरोसा तो उठ चुका था लड़कियों पे कि भाई लड़कियां होती नहीं, किसी के बाप की नहीं होती, इसलिए मैं मिलने, तुम्हारा दिमाग क्लियर था। हाँ, इसीलिए मैं मिलने नहीं जा रहा था। ठीक है। फिर मैंने एक बार लड़की को बोल ही दिया। पहले अभी तक वो मेरे को कह रही थी कि देखो अपना रिलेशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने ही बोल दिया, हमने मैं अगर रिलेशन नहीं हो सकता ना, शादी नहीं हो सकती है, तो मैं एक अपना टाइम खराब करके दोबारा नहीं खराब करूंगा, तुम जाओ। ओके। फिर वो नहीं जा रही थी। तो तुम तो बोल रहे थे कि हमारा कुछ है ही नहीं है। ठीक है। तो कहते टाइम के साथ फीलिंगें बदल जाती हैं, बदल रही हैं। जब मेरे को लगा कि टाइम के साथ फीलिंग बदला, तब मेरे को लगा कि शायद एक बार मिलना चाहिए। ठीक है, मिले तुम? मिला, अटैचमेंट बढ़ी, मासूम सा चेहरा। ठीक है। दिल हार गया वहीं पर। दिल हार गए? फर्स्ट साइड मतलब फर्स्ट साइड, बिल्कुल। ठीक है। इतना मासूमियत, इतनी मासूमियत ना, ओके, ऑन पीक पे थी। बातचीत तो तुम करी? आप सोचो कि एक लड़का जो इतने बुरी तरीके से टूटा हो, किसी लड़की पे ट्रस्ट ही तभी कर सकता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। उसकी बातें जेन्युइन थी। ओके। और उसने मेरे को ऐसा संभाला था, मैं रात को 2 बजे, एक रिलेशनशिप वो था जिसमें मैं बात करने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। एक रिलेशनशिप, चाहे कह लो कम रिलेशन, बेस्ट फ्रेंड थे हम। एक वो लड़की मेरी जिंदगी में जिसको मैं जब कॉल कर रहा हूँ कॉल कर रही है, जब मैसेज कर रहा हूँ, मैं रात को 2 बजे कॉल कर रहा हूँ तो 2 बजे पूरा रिस्पॉन्ड कर रही है तुमको? पूरा फुल दे रही है अपना 100%। ठीक है, ठीक है। जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा दे रही थी मेरे को। तो इसका क्या थोड़ा शॉर्ट में जर्नी बताओ, ये वाली। शॉर्ट में जर्नी ये थी कि फिर हम मिले और बात हुई। सेकंड टाइम में उसने मेरे को बोल दिया कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। ओके।
उसने बोल दिया। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बताओ मेरे बताओ। पास, कि जब 17 जनवरी को मिले हम, तो एटलीस्ट 17 जनवरी की ही बात है, उसी दिन की बात है। मैंने उसको बोला, मैं कहा देख, मैं कहा मेरे लिए ना लड़की पे ट्रस्ट करना भरोसा नहीं, मैं कहा तू भी छोड़ देगी। ओके, तो कहती है मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं इतना वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे दोस्त बन के रहेंगे। ओके। मैं कहा ठीक है, मैंने रिटर्न में ले लिया। तुमने लिखवाया उससे? हाँ, व्हाट्सएप पे लिखवाया? हाथ से पेपर पे लिखवा के साइन करवा के भेजी हैं, अभी भी मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं। वो पड़ा हुआ है? हाँ। कि क्या मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगी या कभी चीट नहीं करूंगी? सिंपल सी एक लाइन, आई नेवर लिव हैरी Without you. शर्मा, हाँ। आई प्रॉमिस टू स्टे विद हर लाइफ टाइम। ओके, मतलब नीचे तुम्हारा उसके डेट पाके उसके सिग्नेचर। साइन तुमने करवा लिया हाँ। प्रॉपर्ली। उसके बाद क्या हुआ आगे? ये आगे आई बताओ। थिंक 20 जनवरी की बात। ठीक है। तो मेरे को फिर हुआ, फिर वो लड़की बात भी बड़े प्यार से करती थी, मासूमियत थी, तो मैं दिल हार चुका था कुल मिला के। ठीक है। फिर सेकंड टाइम उसने मेरे को बोल दिया कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। फिर मेरे को हो गया कि यार जो तू खुद टूट गया है तो तू किसी लड़की को कैसे तोड़ सकता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब ये तेरी जिम्मेदारी है। ओके, तुमने मतलब अपने आप से बात करी है? अपने आप से बात कर ली कि हैरी अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है। आगे क्या हुआ फिर बस अब शॉर्ट में बताऊंगा कि रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला। ऐसा रिलेशनशिप आज के टाइम पे किसी का नहीं चलता। हमारा ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का रिलेशन चला है। 2-2.5 साल में हम कभी 2 बारी भी नहीं लड़े हैं। ओके, मतलब घूमना फिरना सारा, बातचीत सब वगैरह कुछ, मतलब कि मैं इतना डेडिकेटेड था। मैं आपको बताता हूँ उससे मिलने की जर्नी, जो बहुत, कि मैंने उसके लिए क्या तकलीफें जरी। मेरे को ना बस में उल्टियाँ। कितना टाइम था? 2.5 साल ऑलमोस्ट। नहीं, डिस्टेंस कितना था ऐसे बता दो। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर का था तुम्हारा डिस्टेंस? ठीक है। और मेरे को जाना बस पे पड़ता था। बस में मेरे को उल्टियाँ आती थी। ओके। जॉब ऐसी थी कि जहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती थी। ठीक है। ठीक है, समझ रहा हूँ। ना छुट्टी मिल सकती थी। मिलने जाने के लिए 250 किलोमीटर जाने के लिए एक छुट्टी तो चाहिए। ओके, कंपलसरी है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी, और मेरे को इतना चाह था कि मैं एवरी वीक जाने लग गया था। मतलब 250 किलोमीटर में एवरी वीक जाता था बिना छुट्टी लिए। हर हफ्ते जाना आना उसमें मतलब क्या संडे वगैरह निकालते थे क्या? नहीं, मैं कहता था शनिवार की रात को मैं निकला। ओके, संडे स्पेंड करा? नहीं, शनिवार, मैं पूरी जर्नी बताता हूँ। शनिवार की रात को निकला, मैं पहुंचता था उसके पास संडे की दोपहर को। ओके, 2 बजे। ठीक है। 2 बजे संडे की दोपहर को पहुंचा। मतलब आप समझ लो शनिवार की सारी रात जाग के खड़े होके ट्रैवल करना। फिर वहां पे जाती भी टॉय ट्रेन थी। ओके, तो मैं टॉय ट्रेन में भी बैठने की जगह नहीं मिलती थी, खड़े होके ही जाता था। ठीक है। क्योंकि टिकट करा सकते थे, लेकिन कोई हमेशा सडनली प्लान बनता था। टिकट 2 महीने पहले की मिलती थी। हाँ, वो तो नहीं समझ मिलती, गए ना बात को? वगैरह ही कहाँ मिलती, समझ रहा हूँ। तो खड़े होके जाना, मतलब कि आप समझ लो शनिवार शुक्रवार कितना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते थे तुम? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए इतनी मेहनत करते थे हर हफ्ते? शुक्रवार की रात को सोया हुआ हूँ, शनिवार के सारे दिन काम किया हूँ, शनिवार के रात भर जाग के संडे के दोपहर में वहाँ पहुंचा हूँ। 2 घंटे उसके साथ टाइम स्पेंड किए हैं। 6 बजे रात को, शाम को फिर वहां से वापस निकलता था। ठीक है। 2 बजे पहुंचा। हाँ, मैं समझ 1-2 घंटे निकल वहां पहुंचने में उसके एग्जैक्ट। ये सब पता होगा ना उसको तो सारा? हाँ, इतनी मुश्किलें पता है ना उसको? भाई उसकी फ्रेंड्स अप्रिशिएट करती थी कि तेरे को इतना करने वाला मिल गया। इतने एफर्ट्स कौन करता है आज के टाइम हाँ, में? सही बात है। अब दोस्त चूतिया बोलते थे, दोस्त तो ऐसे ही बोलते हैं कि तू एक लड़की के पीछे इतना कर रहा है। समझ रहा हूँ। और जाता था पहले टॉय ट्रेन से जाता था। जब टॉय ट्रेन बंद हुई, बीच में आपको पता होगा कि हिमाचल में फ्लड वगैरह आए थे, तब टॉय ट्रेन बंद हुई है, तब मैं बस पे जाता था। तब विश्वास मानोगे सारी रास्ते उल्टी करते हुए जाता था, सारे रास्ते उल्टियां करते हुए आता था। जाना है, पर जाना है तो जाना है, इतनी शिद्दत थी। ठीक है। तो मतलब मैं चाहता था संडे को, अब मान लो शनिवार को निकला और वहाँ संडे के दोपहर में पहुंचा, शाम को निकला वहाँ से। मंडे की सवेरे 6 बजे मैं अपनी लोकेशन पे दोबारा पहुंचता था। अब शुक्रवार का सोया हूँ, ना शनिवार की रात को सोया, ना संडे की रात को सोया। ठीक है। सोमवार को मैं एनर्जी ड्रिंक पी के काम करता था। आंखें सिर इतनी भारी हो जाती थी, काम नहीं मिलता था। नींद नहीं मिलता था कि 2-2 दिन लगातार जागना, वो भी इतने हैक्टिक सफर में, जहाँ पे उल्टियां करते हुए उल्टे करते हुए। तो लड़की ने रिस्पेक्ट तो दी इस चीज की तुमको? हाँ, मतलब जब तक थी उसने पूरी रिस्पेक्ट। आगे फिर क्या हुआ उसके साथ? मेन पार्ट पे आओ जरा। आगे फिर ऐसा था कि अभी सिंगल क्यों हो फिर तुम? मैं ना चाहता था कि वो किसी तरीके से घर में बात कर ले, क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा मांग रही थी। उसको चाहिए था 5 साल। रीजन? पढ़ाई वगैरह? अब मेरी एज हो रही थी। ओके, नहीं उसकी एज कम थी क्या? हाँ, 4 साल छोटी थी। तुमसे 4 साल छोटी थी वो? ओके, चलो, तो मेरे को ये चीज़ नहीं मैटर कर रहा था। मैं वेट, पता क्या चीज़ होती है कि वेट भी बंदा तभी करता है जब कुछ कंफर्मेशन मिल जाए। हाँ, मैं समझ। एटलीस्ट किसी एक को तो पता हो, पर वो किसी एक को भी नहीं बता रहे थे घर में उसका कोई। तो मेरे लिए ये बड़ी डिमोटिवेटिंग बात थी। फिर मेरा एक रिश्ता हो गया। फैमिली ने तुम्हारा एक रिश्ता करा दिया उसी मतलब ऐसा नहीं हुआ था, पहले उसने मेरे को खुद ही छोड़ ही दिया था।
उसका कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं हुई? नहीं, उसने मेरे को छोड़ दिया कि नहीं यार हमारा फ्यूचर नहीं है, वी शुड मतलब फ्यूचर नहीं है इसलिए छोड़ दो? छोड़ दो। मैंने भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर ली, तुमने भी छोड़ दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूंगा। इवन मेरे को ये टेंशन रहती थी कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, वो कैसे रहेगी मेरे बिना, क्योंकि मैं तो पहले प्यार के दर्द से तो गुजर तुमको चुका हूँ। मतलब हाँ, तो मेरे को ये था कि वो मेरे बिना कैसे रहेगी, कैसे मूव ऑन करेगी? हाँ, ठीक है। यहाँ उल्टा सीन हो गया। क्या? उसने छोड़ा तो फिर मेरी हालत खराब होगी। वो फिर तुम्हारे उसी फेज पे आ गए हाँ, दोबारा से? तो पहले तो नहीं पता लगा, पहले उसने मेरे को छोड़ नहीं दिया। तो तुमको ये क्या उसने क्या चीट वगैरह करा क्या? उसने नहीं, नेवर नहीं, सेटिंग पहले करी? उसने बिल्कुल प्यार से छोड़ा था। ठीक है, डन। मैंने भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर ली ओके। कि चल घर वालों के लिए छोड़ रही है। लेकिन 1 महीने बाद पता लगा मेरे को कि नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं नहीं हो रहा है उसके बिना? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बड़े तकलीफ में था। ठीक है। फिर? मैं इतने दुख दर्द सह रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं अपने घर वालों से लड़ दूंगा, मैं टाइम ले लूंगा घर वालों से। ठीक है, चलो ठीक है, डन। तो मेरे इसी बीच में पर मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। ओके, फैमिली ने करा दिया? हाँ, फिर मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि तू प्लीज़ मान जा, तू एक बार सिर्फ घर में बात कर ले, अगर तेरे घर के मान गए तो मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा, मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तू चाहिए तो चाहिए। तेरे शादी? ठीक है, डन। आगे फिर? उसने घर में बात कर ली बात उसने? फिर क्या हुआ? घर वाले मान गए। मान गए घर वाले? मान गए, लेकिन पहले उसने शर्त की थी पहले रिश्ता कैंसिल करो। चलो डन है, वो तो तुमने तुम्हारे हाथ में ही था वो चीज़। मैंने रिश्ता बड़े अरे हाथ में नहीं था। वो तो मैं समझ रहा हूँ बहुत दिक्कत हुई होगी उस चीज़ में, पापा का फेस था तो बहुत दिक्कत हुई, रिश्ता कैंसिल किया उसने, घर में बात करी, कैंसिल कर दिया तुमने पक्के तौर पर हाँ, रिश्ता? और उसने घर में बात करी, घर वाले मान गए, मम्मी ओके, मान गई। ओके। और सडनली पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन टकी, बहुत खुश थे दोनों जने, बहुत खुश थे कि शादी होने वाली खुशियाँ है? ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा दिन नहीं टिकी। उसके घर में पापा को पता लग गया, फिर वहाँ से काम खराब हो गया। पापा को नहीं पसंद था तुम? नहीं, रीज़न क्या दिया उन्होंने? कि जिस फील्ड में लड़की है वही फील्ड का लड़का चाहिए। वो किस फील्ड में थी? डॉक्टर। और लड़की डॉक्टर थी, वो डॉक्टर चाहिए था उसको? ठीक है। तो यहाँ पे चलो मेरा ये कहना था कि किसी के भी माँ बाप को पता लगता है तो पहले हर एक के माँ बाप गुस्सा ही करते हैं, वो तो मनाना पड़ता है। वो तो सीधी सी बात है, पता प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। पर उसने चलो फिर भी मेरे को नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों, बट एवर जो भी था, हम बात करते रहे 1 हफ्ते। 1 हफ्ते बाद उसने मेरे को अचानक से ब्लॉक किया। एक मैसेज आया, गुड बाय जर्नी, सब जगह से ब्लॉक। ठीक है, डन। मुझे लगा शायद मूड स्विंग्स है, छोटी बहुत लड़ाई होगी। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने दोबारा, जब मेरे से फिर नहीं रहा गया, मैंने बात करने की कोशिश करी। ओके, किसी और नंबर वगैरह से या कैसे? ठीक है। उसने बात नहीं करी मेरे से, बात ही नहीं करी? इवन मेरे को चैटें पढ़ाने लगे, वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करके चैट पढ़ाने लगे कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, तुम भी करो। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, कहीं और मैं मतलब कर रही हूँ। ओके, तुम भी चैट पढ़ी मैंने, चैट में इवन कुछ इतना गलत नहीं था, ठीक है, पर किसी से बातें थी। और गलत ये हुआ कि मैंने उसको मना किया कि तू बात मत कर। ओके। क्योंकि देखो, शादी घर वालों के हाथ में होता है। 100% एक लड़की है तो उसको अपने माँ बाप के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैक्सिमम तौर पे तो वही होता ठीक है, शादी माँ बाप के हाथ में थी। लेकिन अगर आपने घर वालों से छुप के बात करी है, घर वालों से छुप के रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो आपको मेरी हालत पता है, संभालना तो चाहिए ना तो उस टाइम। हाँ, आपको संभालना चाहिए था। ठीक है, आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे छोड़ दिया। लेकिन आप पापा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करो, उनके अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है, लेकिन आप किसी को ऐसे मरते हुए छोड़ जाओगे। ठीक है, मैं कहता हूँ छोड़ना भी सही है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम भी, मेरे किसी के साथ फ्यूचर नहीं लगता, तो मैं उसको बोल दूंगा मैं छोड़ दूंगा। सपोज करो छोड़ने के बाद वो बंदा मरने लग जाए, फिर भी क्या आप अपनी ह्यूमैनिटी मार लोगे? नहीं, ह्यूमैनिटी तो नहीं मारेंगे, संभालेंगे तो है उस चीज को ना। इंसानियत तो जिंदा रखो। वहां पे उसने देखो, अगर छोड़ दिया और बंदा एडजस्ट कर ले रहा है, खुद को संभाल ले रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा मर ही रहा है, फिर तुम कैसे छोड़ सकते हो यार? फिर तुम अपनी इंसानियत मार लोगे। वो कैसे पता लगता है उसको? डिस्टेंस था ना उसका, फिर तुमने क्या एक्सप्लेन पता लगा, बड़ा रोया, 500 नंबरों से कॉल किया, मैसेज किया, और वो उस मैसेज को, उस कॉल को ये नहीं लिया जा रहा है कि ये मेरे पीछे पागल है, उसको ये लिया जा रहा है कि ये मेरे को हरास कर रहा है, ओके, परेशान कर रहा है। ओके, समझ रहा हूँ। ये फिर कैसे पता लगा तुमको? बात वगैरह? फिर थोड़ा सा सेम चीज, फिर वैसे तो मैंने कभी गलत कोई फोटो ली नहीं थी उसको, एक ही नॉर्मल फोटो थी जो विद परमिशन ली थी। मैंने उसको भी देखा, बोला मैं मेरे पास ऐसी भी फोटो है, मैंने तेरे घर में बता देना, ये वो जो भी एक लड़का कर सकता है। हाँ, मैं मतलब आप रख लो, रोकने की जिस हद तक गिर सकता था मैं गिर चुका था पूरा, मतलब सब कुछ बोल दिया तुमने। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले से ज्यादा दुख दे रहा था मेरे को। ओके, टूटे हुए थे, जुड़े, फिर टूट गए। उसके बाद क्या हुआ? फिर बड़ा किया, बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं तो नहीं, उसने उसी लड़के को पकड़ के रखा। तुम्हारे साथ क्लियर हो गया था। मैं तुम कैसे निकले? चाहे मैं मेडिसिन खा रहा था, मैं फिर से वही कंडीशन पर। और सबसे ज्यादा गलत चीज, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं,
मैं अगर आपके हाथ पे एक छोटा सा कट मारूं और आपको नहीं फर्क पता लगेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा कट मारूं और आप चीख रहे होगे, है ना, और मेरे को ये पता है कि अगर मैं ये कट मार दूंगा तो आप चीखोगे, देखो आपको, मेरे को नहीं पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा, समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे को पहले बताया होगा कि हैरी अगर मेरे को एक छोटी सी भी चोट लगेगी तो मैं चीखूंगा, और फिर भी मैं कट मार दूं तो मैं गलत हूं ना। तो आपको मेरा पास्ट पता था कि मैं कितना रोया था, कैसे था, लेकिन फिर भी आपने वही मतलब चीज परवाह नहीं करी उस चीज की, उस चीज की परवाह ही नहीं करी यार। समझ रहा हूँ। बड़ा तकलीफ हुई कि पता निकले कैसे रिलेशन से? निकला नहीं, भी निकला तो अभी भी नहीं, परसों नरसों भी याद जब भी आती है रो पड़ता हूँ। हाय हाय। नहीं तो अभी सीखा क्या तुमने फिर यार, ये जो दो रिलेशन तुम्हारे ऐसे हुए हैं उससे क्या तुमको समझ में आया लड़कियों के बारे में? अगर हम प्रॉपर बात करें ओपनली लड़कियों के बारे में, देखो तुम्हारा परसेप्शन क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो लड़की गलत नहीं थी, सेकंड वाली, ठीक है। उसने सिर्फ मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए गलत रास्ता चुना। वो आज भी सिंगल है, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो सिंगल ही। और लोग कहते हैं कि ये प्यार बोल रहा होगा, नहीं, जब मैं पहली वाले के बारे में गलत बोल रहा हूँ तो दूसरी वाले के बारे में बोल सकता हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, है ना, लेकिन नहीं, मेरे को 100% कन्फर्मेशन है कि वो कोई है सिंगल है, जिसका जो मुझे सारी बातें बताता था, कोई बीच जिससे वो कोई चीज़ छुपा भी नहीं सकती है। कोई फ्रेंड वगैरह होगी, कॉमन फ्रेंड होते हैं सभी के। तो इस करके मेरे को सब पता है, तो मेरे को ये भी पता है कि अब वो सिंगल रह रही थी, लेकिन उसने वो जो 1-1.5 महीना मेरे को तड़फाया ना, वो गलत था मेरी नज़र में। चल इसी करके मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ इस दुनिया में, कोई इसी से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, तो उससे नफरत करता हूँ। सेकंड वाली। लेकिन हाँ, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं कि मैं उसको बेवफा कह दूंगा, उसने चीट नहीं किया था, उसने गलत किया था, सिर्फ रास्ते गलत चुने। एक और चीज़ है जो ओपनली तुम ये बोल रहे हो इंस्टाग्राम पे, या जो शायरीज बोलते हो उस पर चलो बात करेंगे हम लोग, जो ये फर्स्ट वाले के लिए सारा नहीं, ये गुस्सा तुम्हारा। देखो मेरी जो शायरी है वो मेरे इमोशंस हैं, मेरे जज्बात हैं, वो सबके लिए है। एक वो वाली शायरी बोला जरा जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग गई है। तुझे ऐसा रोग लगे, ठीक है, जिसका कोई इलाज ना हो, ओके। खुदा तुझे ऐसा दर्द बख्शे जो तुझसे बर्दाश्त ना हो, ओके, गोद सूनी रहे तेरी, ठीक है, तुझे कभी औलाद ना हो, ओके, हम सफ़र ऐसा मिले जो पूरा शक्की हो, ठीक है, तेरी इज्जत को नोचे और तेरी इज्जत पैरों के नीचे रखी हो, ठीक है, तेरी इज्जत को नोचे और तेरी इज्जत पैरों के नीचे रखी हो, और पैसे के पीछे भागने वाली तुझे बद्दुआ है मेरी, तू जिस्म बेचने तक पे मजबूर हो जाए, तेरी इतनी तरक्की हो, तेरी इतनी तरक्की। ये कौन से फेज में ये वाली शायरी लिखी है? देखो, और ये कैसे आया ये चीज? मतलब ये ऐसा देखिए तो वुमन के लिए तो बहुत गलत चीज बोली है तुमने। हाँ, अगर मैं डिफेंड करूं उस चीज का तो तुमने बहुत गलत बोला है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मतलब बिल्कुल गलत चीज है ये, अगर एक्सप्लेन तुम कर पाओ इसको तो। तुझे ऐसा रोग लगे जिसका कोई इलाज ना हो। ठीक है, ये इश्क का रोग मेरे को ऐसा लग गया था जो किसी के समझाने पे नहीं समझ सकता है, किसी तरीके बंदा तड़फ रहा होता है ना कि क्या करूं, लेकिन क्या करूं। समझ रहा हूँ। किसी से भी पूछ लो दुनिया में कि किसी के साथ चीटिंग हो रही है, किसी को तड़फाया जा रहा है इश्क में, तो वो क्या करे, तो किसी को नहीं पता क्या करे, अकेले ही झेलना पड़ेगा, वो खुद को झेलना पड़ता है ये है ना। ये तो पर्सनल लेना पड़ता है। तो तुझे तो होता क्या ना, बॉयज हम लोग ना करते क्या ना, स्ट्रांग बनने के चक्कर में ना, हम स्ट्रांग है ना, तो बाहर अपनी फीलिंग ला नहीं पाते, तो मैं अकेले घुटते रहते हैं। हाँ, तो वही बोला था कि तुझे ऐसा रोग लगे जिसका कोई इलाज ना हो। ओके, खुदा तुझे ऐसा दर्द बख्शे जो तुझसे बर्दाश्त ना हो। कोई भी तकलीफ इन फॉर्म किसी भी, जैसे मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, तुम तो अभी खुश हो ना, इंटरनल कुछ भी हो क्या सकता तुम्हें हो सकता थोड़ी बहुत पेन भी हो। देखो मैं इसलिए मैं ये मेरी शायरी का मेन मोटिव बता देता हूँ। रिलेशन दोनों का टूटा, ऑलमोस्ट तकलीफ दोनों को होती है, चाहे जिस हर एक लड़के, 4 साल मैं पर्सनल नहीं बता रहा, अभी बातें पर्सनल नहीं हो रही है, मैं कॉमनली पूछ रहा हूँ मैं, नथिंग टू तो जब भी एक लड़के लड़की का रिलेशनशिप टूट रहा है तो तकलीफ दोनों को होती है। ठीक है, अब दोनों को तकलीफ हुई है, बिल्कुल, लेकिन एक तो बर्दाश्त कर रहा है ना, एक नहीं, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा तो नहीं बनाया है, हर एक को दर्द सहने की अलग अलग एबिलिटी दे रखी है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसी तकलीफ लगी है तो तुझे भी ऐसी तकलीफ लगे, मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तू कर रहा है ना, तो तुझे ऐसा दर्द मिला जो तुझसे भी ना बर्दाश्त हो। एक और चीज है, जैसे तुम जो चीज फेस कर रहे थे, ये सामने वाला क्यों नहीं कर रहा था? उस सब तो सेम यार, ये तो इंसान नहीं, क्यों मेरी बात नहीं समझे, इंसान को वो जब भगवान ने गॉड पावर एक इंसान को सोचने समझने दर्द सहने की एबिलिटी भगवान ने हर एक इंसान को अलग दी है। ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, हर बार लड़के ही क्यों मरते हैं इस चीजों में तुम्हारे हिसाब से? नहीं, ये लड़के कबीर सिंह क्यों बनते हैं? ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि 30% लड़की हैं। कमेंट्स आए तुमने देखा? तुमने लड़कियों के पर्सनल डीएम आ रहे हैं। ओके, क्या क्या आया? कुछ एक दो
लाइक कि भैया मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था, मेरे को वैसा यूज करके उसने बंदे ने चीट कर दिया, अब बंदे ने चीट कर दिया। 8 साल के रिलेशनशिप में एक लड़की का मैसेज आया, तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं मूव कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया मैं क्या करूं, मैं 8-6 महीने से डिप्रेशन में हूँ। ओके, मैंने अपने साथ की लड़कियों को कितने देखा हुआ रोते हुए, तो है मतलब ये चीजें हैं एक्चुअल में। एक आदमी मूव ऑन हो जाता है, एक आदमी मरता वो है। अलग बात है कि लड़कों को ज्यादा है, लड़कों को ज्यादा है तुम्हारे हिसाब से? हाँ मतलब तुम्हारे हिसाब से लड़कियां धोखेबाज ज्यादा हैं? नहीं लड़की, मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो रिलेशनशिप होता है, अब दोनों बराबर तो नहीं होते, कई जगह लड़का ज्यादा, कई जगह लड़की ज्यादा। ठीक है, लड़की ज्यादा है तो 100% शादी होती है, सिर्फ 10% चांस है कि लड़का मुकरेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन लड़का ज्यादा है तो लड़की मुकर ही सकती है। लड़की मतलब वो 90% चांस है कि लड़की मुकर जाएगी, लड़के का 10% ही रहता है हमेशा एक रिलेशनशिप में। वो अपना 100% देता है, लेकिन लड़की का पूरा तरह नहीं रहता है। तुम्हारे तरफ बात यही है, इसीलिए वो मतलब आज जो भी रिलेशन में है वो क्लियर रखो इस चीज में तुम्हारे हिसाब से कि कभी भी तुम्हारी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, मतलब कभी भी किसी भी मोमेंट पे, चाहे जितना तुम खुदाई दावा कर लो। जैसे इसने लिखवा भी लिया था कि भैया मैं नहीं छोड़ूंगी, तब भी उसने छोड़ दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब कभी भी ये चीज हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। आज अगर लव में हो तो जी लो, कल को वो लात मारेगी तुमको या वो बंदा चीट करेगा, यही है। बिल्कुल इतना ही तुम्हारे हिसाब से। और क्या एक्सप्लेनेशन दो अपनी शायरी का पहले तो, जो तुमने आगे बोली। दर्द के आगे बढ़ो। दर्द ऐसा हो जो तुझे बर्दाश्त ना हो, हाँ। वो तेरी सुनी रहे, तुझे कभी औलाद ना हो। जैसे ये एक्सपर मैं चलो बोलना चाहता हूँ लड़कियों के लिए, ये तुमको लगा नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ? मैं बताता हूँ ऐसी बातें कैसे निकल ऐसा बताता हूँ। आप 90% टूटे लड़कों को ना देखोगे तो सबका पता क्या कहना है कि तुझे एक औलाद हो, उसको भी प्यार हो, उसका भी दिल टूटे। समझ रहा हूँ मैं, हो ना। और एक चीज बताओ मेरे को, आप एक चीज बता दो, आप किसी के माँ के बेटे को उजाड़ दे रहे हो अपने प्यार में डाल के, तो क्या तुम औलाद डिजर्व करते हो? ये तो अगर आपने किसी को बर्बाद ही कर दिया, अगर मैं किसी लड़की को यूज करके छोड़ दे रहा हूँ, आज के टाइम पे किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दे रहा हूँ, तो मैं किस मुंह से भगवान से बेटी मांगूंगा? ये तो बिल्कुल सही बात बोली है। भगवान उसको दे ही ना, सही बात। उसको तभी महसूस होगा कि मैंने क्या कर दिया। ये एक्सप्लेन सही है मेरे ख्याल से। तो ये मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि जब तुमने यार उससे मेरी माँ ने बात करी, ओके, जब मेरे को तकलीफ हुई, किस माँ को तकलीफ नहीं होती अपने बेटे को तकलीफ में देखे? हाँ यार, अब तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, काम काज छोड़ के बैठे हो, मतलब कोई डर लगता है। अब मैं किसी से बात करता हूँ ना तो मेरी माँ मेरे चुराने आके कर जाती है, पहले दिखा किससे बात कर रहा है, किसी को दिल पे मत लगा लेना, इतनी डरने लगी है मेरी माँ। मतलब ये फेज फैमिली ने पूरे सबने सर्वाइव करा। ये हाँ, मैं अपने भाई के सामने रो पड़ा था। हाय हाय, छोटा भाई ना तुम्हारा? तो इसलिए बोला था कि तुझे कभी औलाद ना हो। ओके, और हम सफर ऐसा मिले जो पूरा शक्की हो, ताकि तू रहे कि ठीक है तूने ट्रस्ट वाले को करने वाले को तो खो दिया है ना, अब तुझे शक्की ही मिले, तेरे जिस्म को नोचे, इज्जत तेरी पैरों के नीचे रखी हो। ओके, कि तुझे पूरा नोचे, और जो मैं तुझे भगवान का दर्जा दे रहा था ना, तूने वो नहीं लिया ना, तब तू पैरों के नीचे रहे। चलो एक वुमेन के लिए गलत है, लेकिन तुम्हारी अपनी फीलिंग है, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एक वुमेन के लिए ये सारी चीजें हम बोलते हैं तो गलत है मेरे ख्याल से तो। और ये लास्ट लाइन इसलिए लिखी थी क्योंकि जो मुझे कमेंट आए हैं ना, मेरे को 3000 के करीब कमेंट आए हैं। ठीक है, 3000 में से 2500 लड़कों का कमेंट यही था। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि लड़की को प्यार, पैसा, पर्सनैलिटी, तीनों में से क्या चाहिए, तो 90% लोगों का कमेंट आया था पैसा। ठीक है। इवन मैं आज आपके पॉडकास्ट पे एक क्वेश्चन करता हूँ कि लड़की को प्यार, पैसा, पर्सनैलिटी में बताओ क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों। मुझे तुम लड़की से जज ही नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 रिलेशनशिप बताए, दोनों, पहला रिलेशनशिप मेरे को तब मिला जब मेरे पास घर नहीं था, बाइक नहीं थी, सब कुछ नहीं था, साइकिल पे था मैं। जब वो मेरे को छोड़ के गए तो मेरे पास घर भी थी, बाइक भी थी। दूसरी लड़की मेरे को तब मिली जब मैं पैसों से स्ट्रगल कर रहा था, इवन वो मेरे को पैसे देती थी। लेकिन जब वो मेरे को छोड़ के गई तब मेरे पास 2 बिजनेस है, कार है और वेल सेटल्ड। तो ठीक है, प्यार, अब देखो प्यार की बात करो अगर, तो जिसको मैंने भगवान ही मान लिया, हर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में मांग रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा प्यार मेरे को नहीं है। आपको पता, मैं उसके ब्रेकअप के बाद भी मैं उसको मंदिरों में मांगता रहा हूँ कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। इतना ज़्यादा शिद्दत है तुम्हारी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्यार कौन करेगा? समझ रहा हूँ। आप पर्सनैलिटी की बात करो, कहीं ना कहीं तो साथ में जचते थे, तभी 3 साल निकाले गए। पर्सनैलिटी के बिना तो बंदा आज के टाइम पे हाँ भी नहीं करता किसी को। नहीं करता, सही बात। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक लगते थे, उसके दोस्त थे, उसकी बहनें तारीफ करती थी तो ठीक थे। पैसे की बात करूं तो उस टाइम पे जो था ठीक है, आज तो पैसा है तो बिजनेस है, जितनी तुम्हारी फैमिली मंथली इनकम है उतना मेरा अकेले का खर्चा है। समझ रहा हूँ। तो आप पैसे का मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो आप बताओ, जब प्यार है, पैसा है, पर्सनैलिटी है, तो आखिरकार लड़की को और क्या चाहिए? मेरे को ये नहीं इस टाइम तुम्हारे पास सब कुछ है, बस प्यार नहीं है। प्यार नहीं है।
और तुम क्लियर हो इस चीज के लिए, मैं आऊंगा भी नहीं प्यार में अब नहीं, मतलब ये क्लियर हो चुका है खत्म। मैं तो एक टाइम पर संन्यास ले रहा था, मेरी माता ने रोक लिया मेरे को। कि शादी भी नहीं करूंगा। शादी छोड़ो, मैं दुनिया ये मोह माया छोड़ के जा रहा था, मेरे तो डेट फिक्स हो गई थी। अरे बाप रे। नहीं मतलब क्या सन्यास, मतलब जो साधु संत बन जाते हैं, साधु संत बन जाते पहाड़ों पे चले जाते हैं। पहाड़ों पे नहीं, मैंने हरिद्वार जाना था। नहीं तो ये मतलब आता कहाँ से लोंडो में यार, मतलब इतना स्ट्रगल यार जब पता लग गया आपके पास आज के टाइम पे पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, प्यार ही नहीं है, और आपको दिख रहा है कि लड़की किसी भी फेस पे बदल सकती है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि आज तो गर्लफ्रेंड चीट करके जा रही है, अभी मेरे पास शादी का ऑप्शन है, दूसरी बनाने का ऑप्शन है, शादी के बाद चीट हो गया तो क्या करूंगा यार? इतना अगर मैं नाजुक दिल हूँ और मेरे को शादी के बाद चीट हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये तो खुद को संभालना पड़ेगा ना, तुमको मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा। मजबूत ऐसे थोड़ी यार मर जाऊंगा, तो ये यही तो चीज फिर है ना, इसी चीज के डर से फिर मैंने सोचा था कि मैं बैकआउट कर जाऊंगा जिंदगी से। सबसे कमजोर लोग बोलते हैं ये बात, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। इससे ज्यादा कमजोर इंसान हो नहीं सकता कोई। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। नहीं, मेरे को समझ आ गया था कि लड़के क्यों मरते हैं। क्यों मरते हैं? मतलब उस फेज में आ गए थे तो? हाँ, मेरे को पता लग गया था, मैं तो 200% श्योर है मैं मरूंगा ही नहीं। तुमको कैसे आया वो? मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, उसके पैर पकड़ रहा हूँ, उसको भी ये बोल रहा हूँ कि मैं सारी जिंदगी तू जैसे कहेगी वैसे रह लूंगा, तू बस रुक जा। लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही है यार। क्या बंदे को गुस्सा नहीं आता होता है, बंदा कल्पना नहीं रहा होता कि मैं क्या ही कर लूं कि जिस फिर बंदे के दिमाग में पता क्या चीज आती है, कॉमन लड़कों के दिमाग में आती है, मर जाता हूँ इसको पता लगेगा कि तो मैं इससे प्यार करता था। मरने के बाद भी लड़की को नहीं पता लगता, घंटा यार जब जिंदा रह के जो आदमी तड़प रहा है, मरने की कंडीशन में आ गया है, उसको देख रही है तब भी उसको फर्क नहीं, अगला चक्कर चला रही है कहीं और, तो फिर बाद क्या पता लगेगा? ये चक्कर। और कोई डेफिनेशन लड़कियों की बताओ जो तुम्हारे अपने थॉट होते हैं। देखो भाई, आज के हिसाब से जो अभी का ट्रेंड चला 2026 का, 2026 जो जेनजीज का है इस टाइम पे ना, उनकी क्या सोच है देखो प्यार के बारे में? मेरी ना ऑलमोस्ट अब रिलेशन के बाद 30 का लड़कियां ऐसी होंगी, ठीक है, जो मेरी बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बातचीत वगैरह जब सिर्फ बात किसी से, ठीक है। और तो क्या समझा तुमने? इसकी कैटेगरी थोड़ी डिफाइन करो कि हर एक लड़की चीट कर रही है, हर एक लड़की चीट, कुछ एक एग्जांपल बिहाइंड द सीन, मतलब अपने आप को नहीं देखती, सामने वाले को देखती है। तुमने एक दो स्टोरी मुझे भी बताई थी बिहाइंड द वो, है ना? हाँ वो सब एक बार शेयर करो। कोई बात नहीं, कर सकते हो, ओपनली कर सकते लाइक ओपनली बात कर सकते हैं, इसमें कोई हम स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं हमारा शो यार। एक मेरे दोस्त थी, वो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। तुम्हारी एक दोस्त थी गर्ल, वो किसी और बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी प्रॉपर, बॉयफ्रेंड भी था और बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ भी। लेकिन उसको क्या चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड लॉयल रहे मेरे साथ। वो उससे ये बैठ के ये पूछ रही है कि कहीं मेरे वाला मुझे चीट तो नहीं कर रहा। नहीं मेरे को समझ नहीं आया। एक तो उसका रिलेशनशिप ऑलरेडी है 5 साल का, 5 साल का, और एक उसके साथ लड़का जो है बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलती है, उसके साथ भी रिलेशन है उसका, रिलेशनशिप फिजिकली है दोनों, फिजिकली तुमको क्लियर है ये? हाँ। उसको लेकिन ये चाहिए कि जो मेरा पहले वाला है, बेड में बैठ के ये क्वेश्चन पूछ रही है, किससे? अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ रही है कि कहीं यार वो मेरे को चीट तो नहीं कर रहा होगा। मतलब वो उस टाइम पे उसी कंडीशन में है और चीट कर रही है, और ये पूछ रही है कि वो तो नहीं कर रहा होगा। हाँ, मतलब उसको ये टेंशन लगी हुई है। मेरे साथ एक लड़की है, हाँ हाँ, वो मसाज सेंटर में काम करती है, स्पा सेंटर में काम करती है, ओपनली बात करते हैं, क्या दिक्कत? ठीक है, सबको, सब देखने वाले को अब पता आप ही है। सबको पता है कि स्पा सेंटर के हाँ वो तो जो भी हाल है इस टाइम पे। लेकिन उसका पता क्या कहना है, ठीक है, क्या? कि मेरे वाला अपने किसी दोस्त से भी ना बात करे, वो सिर्फ मेरा रहे। मतलब खुद वो स्पा सेंटर में काम करती है, जो भी आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो भी कर रही हो, और इसका ये सोचना है कि मेरा वाला जो है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो किसी और से बात भी ना करे, इतना उसको वो है, इतना चाहिए। क्या है मतलब, क्या समझे फिर आजकल की लड़कियों को इस टाइम? देखो लौंडे अगर देख रहे हैं इसको, ये वाला पॉडकास्ट, तो क्या समझेंगे वो लोग यार आज के टाइम? देखो भाई, कैसे कमिटेड हो सकते हो फिर आप? यार कमिटेड ऐसा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को आंखें बंद करके ना ट्रस्ट करो, ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज माइंड को ना एक्टिवेट रखो, शक करो, और शक एक तुम्हारा हक बनता है। सामने वाला अगर उसको जस्टिफाई कर रहा है तो वो सही है, ठीक है, समझ रहा हूँ। अगर वो उसको कार रीजन बना के तुम्हें छोड़ रहा है तो वो गलत है। ओके, तो मतलब वहीं पे जैसे तुमने टाइम बहुत दे दिया अपने उसको, स्ट्रगल को या लव को, वो टाइम नहीं देना चाहिए। सामने वाला कमिटेड है, कमिटेड ठीक है, जब तक कमिटेड है तब तक ही चलो, तब तक ठीक है, जल्दी से जल्दी शादी कराने का रखो, मतलब शादी कर लो, बेस्ट रहेगा वो। मतलब अगर वो टाल रही है, घुमा रही है, तो वो बेवकूफ वो घुमा रही है, वो क्लियर। और अगर ज्यादा टाइम भी गया, टाइम के साथ इंसान का टेस्ट चेंज होता है, जो तुम्हारे साथ हाँ, लॉयल्टी। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, जब लड़की रिलेशनशिप में आती है ना, तो पहले 1.5 साल पूरी लॉयल रहती है, ठीक है,
कि उसको नवा नवा रहता है, अभी उसका चाव उतरता नहीं होता है। पहले 4-5 महीने तो मिलते भी नहीं है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर मिलना स्टार्ट होता है तो पहले 5-6 महीने उसका चाह रहता है। फिर जब अगर शादी की बात करनी होती है तो उसका चाह बढ़ने लगता है। तो साल डेढ़ 2 साल मैक्सिमम बड़ा बढ़िया टाइम है। तभी तो पहला पैर सक्सेसफुल होता ही नहीं किसी का भी। हाँ, क्योंकि लोग टाइम ज़्यादा डाल देते हैं। टाइम ज़्यादा डाल देते हैं और वो फिर सक्सेसफुल पहला पैर ना सक्सेसफुल होने का रीजन यही है। ओके। तो अगर आप 2 साल करके शादी कर लेते हो, फिर लड़की की एक मजबूरी होती है कि अब तो मेरी शादी हो गई, मुझे लॉयल रहना पड़ेगा। ओके। साल डेढ़ साल वो बंदे बेबी प्लान कर लेते हैं, फिर उसको ये भी हो जाता है कि मेरा baby- तो इस एक फैमिली का और उसका एक दर्जा जैसे हमारे भारत में है, एक लिहाज शर्म भी होती है। हाँ, तो इस करके चल जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि 4 साल 5 साल 6 साल का रिलेशनशिप, तो भाई टाइम के साथ टेस्ट चेंज होगा, मतलब जितना लंबा रिलेशन लेके जाओगे उतने आपकी चांसेस हैं चीटिंग चांसेस चीटिंग होने यार मेरी बात नहीं समझे। आपके घर में एक दिन शाही पनीर बनेगा आप खा लोगे, 2 दिन शाही पनीर बनेगा खा लोगे, हफ्ता भर शाही पनीर बनेगा तो खा भी लोगे, महीना भर कैसे खा लोगे? नहीं यार ये तो वो आपको वेस्ट लगने लगेगा। वो तो मुझे समझ आ रहा लेकिन हाँ, खाना तो पेट भरना है तो इस करके खाना। तो सेम रिलेशनशिप लोग ऐसे चला रहे हैं कि पहले बातें अच्छी लग रही कर रहे हो, 6 महीने तक बातें एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो, फिर जब मिलने लग रहे हो तो फिर उसकी बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। 1.5-2 साल बाद तो सारी बातें शेयर हो गई है, आता तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक खुद लड़के तो पूरी तरह साला बिछ जाते हैं, बिछ जाते हैं। लड़कियां साली 10% नहीं बताती अपना। हाँ, कुछ नहीं बताएंगे अपने फैमिली के बारे में, कुछ नहीं, पहले कहाँ सेटिंग थी कहाँ नहीं थी कोई लेना देना नहीं। लड़के साले पूरे बिछ जाएंगे, मेरा खानदान भैंचोद ऐसा था, मेरा बाप भिखारी था भोसड़ी का, उसने पैसे नहीं दिए, हाँ, पूरी तरह मैंने साला इतना स्ट्रगल किया, हाँ, ये लड़की ने सब- छोड़ सब- दिया, सब- तुमने भी जो सेकंड वाली के साथ तुमने क्या किया वही करा ना, सब कुछ बताया। बिछ गए ना पूरा। तुम पूरा। पूरी साली अपनी स्ट्रगल की स्टोरी, अपनी लव की स्टोरी, चीटिंग वीटिंग, हाँ, क्योंकि जॉब हमें में ऐसा डेली लगता क्या है हो रहा है कि सब कुछ हमें ऐसा लगता है कि तुम ट्रस्ट पूरी तरह करते हमें हो। ऐसा लगता है कि संतावना मिलेगी और वो लड़की बड़े पलोसती भी है प्यार से पहले। एक और चीज मैं ना एग्जांपल देना चाह रहा हूँ सब लोगों को इस चीज के लिए ना, जो सबने एक्सपीरियंस करी, मेरे बड़े सारे फ्रेंड है ना, जैसे ये हैरी भी है। तो ना ये चीजें जब हम लोग खुलते हैं ना एक रिलेशनशिप में ओपनली, क्योंकि हम बिछ जाते हैं पूरी तरीके से, सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब ना एक स्ट्रगल का टाइम आता है रिलेशन का ना, जब आपकी लड़ाई होती है ना, तो वो लड़की ना आपके उसी स्ट्रगल को, उसी बैड को ना वो साली गाली देती है। हाँ, कि बहन तू तो भिखारी खानदान से है, वो तू तो ऐसा था, अब क्यों चौड़ा हो रहा है इतना, तूने तो ये काम करा था उस रिलेशन में। मतलब एक ने बंदे ने स्ट्रगल तुमको बताया साला अपनी रिलेशनशिप का, हाँ, और उसको एग्जांपल देती है कि भाई तू तो ऐसा था। उससे इतनी नफरत करने का एक रीजन ये भी था। और तेरे एक और एग्जांपल देती है कि तेरे को पहली वाली तो छोड़ गई, हाँ, इसीलिए छोड़ा होगा उसने। बोला ना, आगे ना बात। वो मैं बोल रहा हूँ कि उससे मैं तुम्हारा जो स्ट्रगल था साली ने अलग चीज में ले लिया। हाँ। मतलब नॉट फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज अ स्टाइल, कि वो उस चीज को गलत वे में भी बोलेगी कि तेरे को तो पहले वाली भी छोड़ गई थी, तुमने साला प्यार से बताई स्टोरी उसको, कैसे बताई तुमने? मैं आपको बताता हूँ उसके नफरत करने का रीजन ये भी है। लाइक मैंने उसको बताया था तो उसने मेरे को बोला कि तुम्हारी एक्स की तरह नहीं हूँ मैं, ठीक है। सेकंड चीज़ कि मेरे घर वालों को तो डॉक्टर ही चाहिए, तो मुझे पहले नहीं पता थी ये बात। वो भाई अब जब आप में कमियां शुरू तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में फर्क है, बात ही फिर खत्म हो गई। मैं कहा मैं लेकिन मैं पहले एक फेस कर चुका था ना, तो मैं जिद पे था। मैं कहा तू बता, मगर तू बराबरी कर ले स्टेटस से, ठीक है बता, जो करना है तो बता। मगर तू एक एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रही है ना, मगर तू उससे बराबरी कर ले। क्या सैलरी है जितना कमा रहा है उतना मैं को, क्या सैलरी है इंडिया में एमबीबीएस? मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए की है। 1-1.5 लाख रुपए है। 30,000 रुपए मेरी कार का मंथली पेट्रोल एक्सपेंस है। ओपनली बता रहा हूँ, अभी कहोगे अभी प्रूफ दिखा दे। नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या चीज बताओ तुम्हें, 1-1.5 लाख रुपए, और वो 1-1.5 लाख रुपए कितनी जाएगी आप बताना मेरे को। वो तो है ही, सीधे सी बात। मतलब एक अगर वो मान लो 25-30 साल सर्व कर लेता है डॉक्टरी में, वैसे इतना करते नहीं क्योंकि डॉक्टरों की आधी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है आपको पता है। डॉक्टर क्या है, फिर भी वही है 1.5-2 लाख 4 लाख तक, मतलब 4 लाख 5 लाख चल मैक्सिमम 4 लाख 5, वो भी 15-20 साल के एक्सपीरियंस वाला ही 5 लाख रुपए कमा रहा है। 5 लाख रुपए कमा रहा है ना 20 साल बाद। इंडिया में जॉब का सर्कल। तो 40-42 साल बाद बिजनेस का सर्कल बताओ आप। वो तो बिजनेस तो फिर यार अपने हाथ में है ना, अगर आपको करता है काम करना कैसे है तो वो आपके हाथ में, वो फिर मतलब वो फिक्स इनकम नहीं है आपकी। आप एक रख लो, इंडिया में एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर आपके 30-40 लाख बिजनेस में लगे हुए हैं तो आप मंथली कितना कमा सकते हो। अब 5 लाख से कम क्या कमाओगे? 5 लाख से कम से कम बता रहा हूँ, वो भी एक मतलब मालिक की वो हैसियत रहती है, आप बाउंड नहीं रहते हो कहीं से, किसी को जवाब नहीं देना, भैया 9 बजे आया नहीं, चूतिया है तू, ये वाला काम नहीं करना। मैं आपको इस 5 लाख की अमाउंट को मैं कहता हूँ 30% पे ले जाऊँ, ठीक है 1.5 लाख ले जाऊँ, हाँ, फिर भी तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जितना कमा रहा है, वो जो 15 साल में कमाएगा वो बिजनेस में बंदा 3 साल में ग्रो करेगा। वो 3 साल में ग्रो, तो 15 साल में तो बहुत, वो 30 लाख जो तुमने लगाया था साला 2 करोड़ पहुंच जाएगा। तो और कमाई भी मैं बोला कहाँ स्टेटस का फर्क कहाँ गया?
यार देखो ना, जब उसको छोड़ना है ना तो तुमको छोड़ देगी। उससे उससे ये क्वेश्चन करो उस टाइम पे, या सबने करा ही होगा, भाई जब मैं साला रिलेशन में था तेरे साथ 3 साल घिसवा, तब तेरे को नहीं पता थी ये बातें, अब क्यों बोल रही है? उसको छोड़ना रहेगा ना, कुछ भी बोल के छोड़ देगी। तेरी बहन चोद गांड नहीं सही है, मेरे को ना तेरा साला कान टेढ़ा लगता है, ये तो तू चूतिया लगता है मुझे अब, जो कुछ भी बोल देगी। मेरे को बोल रही है, कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कोई लड़का इतना जलील होने के बाद कैसे रह सकता है। अब बताओ, मुंह पे बोल रही है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करा लोगे यार आप? कहती इतना जलील होने के बाद तो कोई भी चला जाता है। यार ये बता मुझे, लौंडे स्ट्रॉन्ग कैसे बने फिर यार? ये चूतियापन क्यों करते हैं हम लोग यार? इस पे मैंने इसी चीज को सलाह करियर में क्यों नहीं झोंक देते? उसके ना इस बात पे मैंने एक बड़ी बढ़िया शायरी लिखी थी, बोलो 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 बोलो। कौन कहता है इंसान है तू, मेरे कमरे में तेरी एक मूरत है। ठीक है। तू बस रिश्ता मत खत्म कर मुझसे। ठीक है। मुझे तेरी बेवफाई भी खूबसूरत है। तू बस रिश्ता मत खत्म कर मुझसे, मुझे तेरी बेवफाई भी खूबसूरत। मतलब इतना तुम शिद्दत से उससे लगे हुए थे। और तुम्हें लगता है कि जलील होके चला जाऊंगा मैं, तुम्हें लगता है जलील होके चला जाऊंगा मैं, मुर्शाद पैरों में रह के उम्र गुजार दूं, मुझे तेरी इतनी जरूरत है, मुझे तेरी इतनी जरूरत है। ये उसकी इसी लाइन पे लिखी थी शायरी। मतलब जो इसने बोला था कि इतनी बेइज्जती करा के भी तू क्यों रह रहा है। हाँ, तो मैंने ये शायरी क्यों पीछे पड़ा है कह लो। हाँ। उनको फिर ना वो साले लगने लगते हैं कि भैया एक साला पीछे भी पड़ा है, छुड़ाओ पीछा इससे। और मेरे ना कई मेरे को मतलब क्या भी बोलती हैं कि मतलब कि ऐसा होता है ना कि कहती हैं कि सब लड़के तुम्हें पता है कि लड़कियां बोलती हैं सब लड़के धोखेबाज हैं, बोलती है ना। सब 100 में लड़कियों का सबसे बड़ा डायलॉग ही यही होता है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के धोखेबाज सब हैं। एक जैसे होते हैं, सब एक चीज के पीछे हैं यार। और कुछ दोस्त बोलते हैं कि चल तू अपना ले, तूने चीट ही किया फिर क्या हो। कई बार दोस्त भी ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। इस पे भी एक मैंने शायरी लिखी थी, वो भी आज आपके हाँ बोलो बोलो बोलो। कि एक से तुम्हारा मन नहीं भरता मोहतरमा, तुम जिस्म का व्यापार क्यों नहीं करती। ठीक है। और कहती हो सब लड़के धोखेबाज हैं, तुम सिर्फ एक से प्यार क्यों नहीं करती। क्या बात है। अकड़ के गई थी मेरे से, वो अकड़ शिद्दत से टूटी भी है। मेरे को बेइज्जत करके गई थी, अब उसकी इज्जत जमाने ने लूटी भी है। और तुम कहते हो मैं उसको माफ करके फिर से अपना लूं, तो वो सो चुकी है गैरों के साथ, अब वो सिर्फ झूठी नहीं जूठी भी है। क्या बात है। तो लड़के सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये झूठा नहीं बर्दाश्त करते यार। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता ये चीज यार, ये तो गलत चीज है ना। ये कमिटेड है लड़का तुम्हारे पीछे। लेकिन सोचो मैंने पैरेलल रिलेशनशिप में ये भी बर्दाश्त कर लिया था। वो तुम्हारा फर्स्ट फेज था ना, तुम समझ रहे थे चीजें ना क्या हो रही है मेरे साथ, क्या जिंदगी में हो रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, इन चूतिया चक्कर से निकल के ना आदमी को ना, जिस हिसाब से भारत में गरीबी है ना, हर आदमी गरीब है पहली बात तो। अभी देखो समझो अपने आप को, अगर तुमको भी है, तुम भी कैसे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम प्यार ना करो। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले सक्सेसफुल हो जाओ फिर देखो क्या करना है। अगर तुम्हें पर पैसा नहीं है और फिर भी तुम्हें लड़की प्यार कर रही है, तो तुम्हें पता क्या कर रही है उसके बाद, जब तक कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब तुमको ऑप्शन की तरह ले रही है वो, ये क्लियर है इस चीज की। भाई मैं यार सब कुछ स्टार्टिंग से देखो मैंने आपको बताया ना कि मैं और ये चीज मैं दावे से बताऊं, पता हूँ क्यों बताऊँ रहा हूँ। जब मेरे रिलेशनशिप में मैंने को बताया ना कि मेरे पास बाइक थी, हाँ। मैंने कार पिछले साल ली है। ठीक है। जब से मैंने कार लिया ना, मैंने यही देखा है कि नहीं भाई, क्या मतलब क्या जो लड़कियां मेरे को मुंह नहीं लगाती थी, मतलब वो मतलब एक वर्डिंग फेमस है, गोल्ड डिगर। गोल्ड वही यार, वो पैसा भी नहीं चाह रही हैं, फिर इवन में वो मेरे से पैसा भी नहीं चाह रही हैं, फिर बस उनको हो गया है कि लड़का एक किसी पोजीशन पे है, मतलब लड़के का स्टेटस इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। वो तुमसे पैसा भी नहीं मांगेंगी ये, लेकिन वो स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है लड़कों का। तो मतलब ये हम लोग क्लियर बोले इस चीज में, जो बेरोजगार है या जो छोटा है इस टाइम पे, जो गरीब है, उसको तो बिल्कुल प्यार के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। वो अगर ये सब चक्करों में पड़ता है तो चूतिया है वो, ये क्लियर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले सक्सेसफुल बनो, इन बकचोदियों में कुछ भी रखा नहीं है। इस्तेमाल करेगी तुम्हारा सब कुछ, पता ही है तुमको उसके बारे में, जो तुम्हारे साथ हुआ। इस फेज में ना आया जाए। और तुम्हारा कुछ कमेंट लास्ट लड़कियों के बारे में, या जो आज के यंगस्टर है। देखो लड़कों का मेरे को सिर्फ यही चीज है कि जिस मर्जी रिलेशनशिप में हो, आंखें खुली रखो, पूरा शक करो। ठीक है। क्लियर फेथ ना करो, तुम्हारा कहने का मतलब ये है क्लियर, कोई रिलेशन में हो तो आप फेथ ना करो। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। अगर भगवान ने तुम्हें इमोशनल बना दिया, ठीक है, दिल से कमजोर बना दिया, तो तुम उसको बदल नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। जो भगवान ने बना दिया वो है। ठीक है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी वाली को चीट करने का मौका ना दो,
ओके, मतलब तुम पूरा पकड़ के रखो उसको, है ना, ठीक है, पूरी चीजों को अपने कंट्रोल में रखो। समझ लेकिन गया। जिसने चीट करना होता है वो कर जाता है। ठीक है, तो अपने माइंड में ये चीज रख के चलो कि हो सकता है तुम्हारे साथ चीट हो सकता है, और बंदा तभी शक भी करेगा कि जब उसको रहेगा कि मेरे साथ चीट हो सकता है। हाँ हाँ, सही जिसने बात ट्रस्ट कर लिया तो कर लिया, या तो खुद इतना चीट कर जाओ, ये मैं नेगेटिव बोलूंगा, खुद इतना चीट कर जाओ कि साला उसके चीट का ना फर्क पड़े। फिर रिलेशन में रहने का मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा? देखो मैंने एक चीज बड़ी कॉमन नोटिस करी, मैं हर एक बंदा अपने भगवान से बात करता है, तो मैं अपने भगवान से बात कर रहा था कि भाई तूने मेरे को इतना इमोशनल बना दिया, इतना कमजोर बना दिया दिल से, कि अभी गर्लफ्रेंड का तो मैं एक बारी फिर मर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, बीवी करके मैं तो मर जाऊंगा, क्या करूँ? फिर कह लो भगवान ने रास्ता दिखाया मेरे को इतना कि तू खुद अपने आप को ऐसा बना ले कि तेरे को किसी के चीड़ से ना फर्क पड़े। मजबूत रखो अपने आप को। लेकिन वही है यार, देखो सामने वाले की वो होती है कि एक ना रिश्ते में समझ में आता है, देखो मैं भी हूँ शादीशुदा, तो एक समझ में आती है चीज़ कि कैसे आपको संभालना है एक दूसरे को, या स्ट्रगल में साथ क्या देना है। आज की टाइम का क्या है ना, लड़कियां स्ट्रगल करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं करेगी स्ट्रगल। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी शादी करा लो। आप सक्सेस हो, देखो जल्दी शादी करा लो तो अलग डिपेंड होगा, तो बहुत मुश्किल है, घर वाले नहीं मानेंगे। घर वालों को बहन चो जिस, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जो बाप माँ जज करते हैं शादी के टाइम पे लड़कों को। तू मतलब सपोज करो अगर हम लोग 26-27 साल 28 साल के हैं, शादी बाप की उम्र 55-60 साल के आसपास होगी, किसी भी लड़के की 55, चलो 40-45 रख लो, 50 से तो ऊपर ही होगी ना बाप चलो की 50 उम्र। रख लो। तो वो बाप साला 50 साल में कंपेयर ये करता है कि 26 साल का लौंडा मेरे इतना क्यों नहीं खड़ा है अभी। भाई उसको तू टाइम तो दे। और जो लड़का खड़ा है उससे भी उसको साला वो चाहिए, सेम चाहिए। एक तो भाई तुम सबको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर कहते हैं कि हमें डॉक्टर चाहिए, जो सीए कहते हैं हमें सीए चाहिए, भाई ये प्रशासन छोड़ दो, लड़की खुश रहनी चाहिए, डिग्रियों का अचार नहीं डालता। अरे यार ये तो इतने लोगों ने बोला है, साला कोई मानता है इस चीज को? क्या पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं? मेरा तो वही है यार, साले जो कंपेयर करते हैं ना, तू जो 52 साल का है, तूने जो उखाड़ा है, तू टाइम तो दे उसको। टाइम तो दे। कितनी उम्र होगी तुम्हारी अभी? मान लो 26 साल। अच्छी तुमने अभी सेट कर लिया ना अपने आप को, बहुत। एक छोटी 7,000 की जॉब से शुरू करा था ना तुमने, हाँ? आज सेट कर लिया ना अपने आप को। ऐसा हर बंदा कर सकता है भाई कितनी 2018 की बात रख लो ना, 26 8 साल में मैंने कहां पे सेट कर लिया खुद को। भाई तू मेरे साथ स्ट्रगल में खड़ के तो देख, तो राज भी तो तू ही करेगी। यही भाई, स्ट्रगल में लड़कियां बहुत कम हो गई हैं, पॉइंटों में हो गई हैं जो खड़ेंगी आपके साथ। फिर आपका जब नेगेटिव फेस आएगा तो खड़ेंगी आपके साथ वही, लेकिन सक्सेस की हकदार भी फिर वही है। रानी भी उसको ही बना के रखोगे ना आप, जो छोड़ के उसको थोड़ी रानी बना लोगे। देखो हमारी माँ हमारे बाप के साथ वफादार थी, तभी आज रानी की तरह रह रही है सबने यार। देखो मैं यही सबको बोलता हूँ यार, ये जो झूठी सोशल मीडिया लाइफ है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो देखते हो ना लाइफ अमीरों की, कोई भी नहीं है भाई अमीर भारत के अंदर। परसेंटेज में है वो, पता ही नहीं कहाँ पर है। पहली बात तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हो पॉइंटों में है वो। भारत एक गरीब देश है, मानो पहले इस चीज को। यार मेरे को एक चीज बताओ, बोलो। आप एक नॉर्मल गरीब रिलेशनशिप में हो, देखो पहली बात तो उस चूतिए लड़के के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ जो भोसड़ी का इतना गरीब है कि तुम्हारे बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर सकता। बेसिक नीड्स बताऊं, लाइक किसी तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट में बिठा के खाना तक नहीं खिला पा रहा है, बेसिक शॉपिंग वगैरह ना करा पाए, शॉपिंग वगैरह छोड़ो, एक बढ़िया रेस्टोरेंट में बिठा के खाना नहीं खिला पा रहा है, तुम्हें एटलीस्ट अपने बाइक पे बिठा के घुमा नहीं पा रहा है उसके, तो उस नल्ले से तो तुम बात ही मत करो। और क्योंकि वो तुम्हारा भी देखो हर एक लड़कियां इतनी स्मार्ट है ना आजकल, बाइक वालों को कहाँ भाव दे रही है। ओ भाई वो साला टाइम पास के लिए भाव दे देती हैं, वो अलग बात है, ऑप्शन नहीं है उसके पास यार। हाँ। जो लड़का मिला है वो उनको ऑप्शन ही होता है ना, चलिए अवेलेबल है इसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि देखो हर लड़की हैप्पीनेस डिजर्व करती है। जिस दिन गाड़ी वाला अवेलेबल होगा तुमको छोड़ देगी। हाँ, तो हर दिमाग में रखो, वही बोल रहा हूँ कि हर लड़की हैप्पीनेस डिजर्व करती है। तो पहली बात तो इस ऐसे नल्लों से बात नहीं करना चाहिए जो एटलीस्ट आपको एक बढ़िया खाना दे सके, खाना और पहनना, बेसिक नीड्स जो तुम्हारी पूरी कर सके, एटलीस्ट उस लड़के को देखो, ठीक है। और उसके बाद चीट ना करो, क्योंकि अगर तुम बाइक को छोड़ के कार पे जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं है, समझ रहा हूँ। वो तुम्हें जो बाइक वाला इज्जत दे रहा हो कार वाला नहीं दे पाएगा, समझ रहा हूँ। ये तो है, ये चीज तो। और अगर आप एक ढाबे पे बैठ के रोटी खा रहे हो, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के रोटी खा रहे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पे इन सब चीज से ज्यादा प्यार मैटर करता है। सबसे पहले आप तुम्हारी बेसिक नीड्स जो हर किसी को मैटर करती है, उसके बाद प्यार। यार फिर भी बेसिक नीड मेरे ख्याल से जो भारत में है 25-30 हज़ार की सैलरी अगर किसी लड़के की है तो वो आराम से पूरी कर सकता है यार। हाँ ठीक है, इतनी सैलरी हो जाती है लड़कों की यार। 25 से जब 15,000 हो ना, 15,000 हो ना, फिर भी लड़का बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। वो तो है। लेकिन अगर आप किसी बेरोजगार से ही कर ले रहे हो, फिर तुम गलत हो, फिर उसके बाद तुम दोनों की लाइफ खराब कर रहे हो। एक एक्सप्लेनेशन, चलो तुमने बड़ी सारी 5-6 साल की जर्नी करी है, मैंने तो देखा है पूरी। बेरोजगार का क्या मतलब है तुम्हारे हिसाब से? जो लड़का बोलता है बेरोजगार हूँ, वो तुम्हारे हिसाब से क्या है? एक वर्ड में बताना। चूतिया। इनकम सोर्स नहीं है कोई।
नहीं नहीं, जो ये चिल्लाते हैं साले की बेरोजगारी, अच्छा वो बेरोजगारी वाली बात कर रहे ये हो? लौंडे बहनचोद, ये क्या है? सालों- ये भारत में क्या है बताओ? चूतियां हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको पैसा कमाने के लिए नौकरी और बिजनेस करना जरूरी नहीं है, आपके पास 36 और तरीके हैं यार भाई, और इतना फिर भी बड़ा तुम देश- बेरोजगार हो यार। फिर भी बेरोजगार है भाई, हम तो बेरोजगार है, हमारे पास इतनी डिग्री, हम बेरोजगार है। तुम साला जाके ना रोड पर से मिट्टी उखाड़ लाओ, भोसड़ी का वो मिट्टी जाके किसी के घर में बेच दो, वो भी बिक रही है। यार मैं तुम कहता बेचने वाले बनो। जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं सभी मेहनत कर रहे हैं यार आज के टाइम पे। लेकिन ये जो बेरोजगारों की भीड़ आ गई है ना यार, इतने सारे अगर बच्चे तुम हैं। बोल रहे हो ना सबसे पहले तुम बेरोजगार हो, जाओ जिस मर्जी चौक पे खड़ के गाड़ी के शीशे पे कपड़ा मार दो, फिर भी 800 रुपए 1000 रुपए कमा लोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाती है ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना जिनको सालो बेरोजगारी से बढ़िया बेइज्जती, बड़ी बेइज्जती क्या है? ये उनको डाइजेस्ट है कि भैया मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं बड़ी नौकरी करूंगा। भारत भैया पहले तो समझो, भारत गरीब देश है, इसमें आपको उठना पड़ेगा। ये ऐसे इंस्टाग्राम पे नहीं अमीर बन जाओगे, ऐसे कुछ नहीं होता, देखो कभी अगर- रातों रात नहीं बन सकता। या तो जेब में पैसा रख लो या तो अक्कड़ रख लो। बस यही था यार हमारा आज का पॉडकास्ट, यही बोलना था यार लड़कियों के बारे में। मतलब ये कोई हाँ, हैरी ने या मैंने कोई टारगेट नहीं करा लड़कियों को, ना हमने कोई उनके उसके बारे में बोला, रिलेशनशिप के बारे में बोला, ना उनके बारे में देखो बोला। लड़कों लड़के सबके लिए है, लड़कियां भी अपना दिमाग खुला रखो, अपने वाले पे शक करो, क्योंकि 90% लड़के भी बिहाइंड द सीन चीट कर रहे हैं। समझ रहा हूँ मैं। तो अपने दिमाग खुला रखो, दोनों लड़के यार लड़कियां दोनों। मैं ये बोल रहा हूँ यार, जो चीट वगैरह करते हैं ना ये लोग सारे अपने करियर पे नहीं ध्यान देते। जो चीट वगैरह कर रहे हैं ना, जो बकचोदियों में लगे हुए हैं ना लोग, ये इंसान पहले भी सही नहीं है, उसको पता ही नहीं, वो क्लियर ही नहीं है इंसान उसने करना क्या है, तो उसको पहले ही जज कर लो कि अगर इन चक्करों में है और वो लड़की साली चीट कर रही है 4 के साथ, या लौंडा 4 के साथ चीट कर रहा है, तो मतलब ही नहीं, वो बंदा ही नहीं फिर यार सही। उसको पता ही नहीं करियर में मैंने करना क्या है, तो उसको तो वैसे ही लात मारो, खत्म करो। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल रिलेशन ना रखो। और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, कोई हमने गर्ल्स के बारे में डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। जो इनकी शायरी थी ये अपने इंडिविजुअल तौर पे बोल रहे थे, इसमें कोई ऐसा नहीं। और मैं कि हमने एक आपके women की पॉडकास्ट के disrespect थ्रू करी। एक लास्ट मैसेज देना हाँ चाहता हूं बोलो बोलो। कि मेरी कोई भी शायरी मेरी सेकंड वाली के लिए नहीं है, तो प्लीज। नहीं आप ऐसा ना बोलो सेकंड वाले के लिए नहीं, लोगों को लगे कि फर्स्ट वाली के लिए है। नहीं, फर्स्ट वाले के लिए भी नहीं है। मतलब तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है, जो तुमने सहा परसेप्शन है, है, जो लोगों को चाहिए ये वो है, वो चीज है। जो लोगों, मैंने अपने चैनल पे लिखा हुआ है कि राइटिंग दैट व्हाट पीपल कांट से, ठीक है, कि वो लिख रहा हूं जो लोग कह नहीं पाते हैं। जो कह नहीं पाते लोग, वो इसीलिए हमारा पॉडकास्ट ही बना हुआ है। हम लोग भी मीठी मीठी बात वगैरह नहीं करते यार, चाटते नहीं एक दूसरे की, जो है क्लियर है। हाँ, यही था साहस तो- टॉक्स। इस पे नो फिल्टर की बात होती है, खुल के बात होती है। कुछ टॉपिक रहेंगे आपके यहाँ, कुछ कमेंट रहेंगे, तो जरूर बताना एक बार क्या है, कैसे है, इनकी बातों में क्या लगा तुमको, तुम लोग किसी रिलेशन में थे या तुम्हारी भी ऐसे ही लंका लग गई जैसे भाई साहब की लगी थी, तो बात कर सकते हैं इसके बारे में। और लिखना जरूर कुछ आखिरी कमेंट। बस शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेलकम साहस टॉक्स।